ये इतवार के दिन रिलीज होता है? संडे लास्ट टाइम था ना? संडे ही था। देख रहे हैं आप लोग, वीकेंड पे इतने प्रोग्राम हो गए हैं कि हमें शूट शुरू करने से पहले हमारे जो भाई साहब हैं जिनको मुर्गी पालन का काम शुरू करना है, कैमरा पर्सन का काम छोड़ के, क्योंकि ये विवाह योग्य वर बनना चाहते हैं, ऐसे अमतेश जी ने बताया। बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ये शो देख रहे हैं तो आपके लिए 3 खुशखबरियाँ हैं। पहली, आपकी दृष्टि काम कर रही है, आपकी चेतना भी दुरुस्त है, इसलिए आप देख पा रहे हैं। दूसरी, आपका इंटरनेट ठीक से काम कर रहा है, बधाई आपको। और तीसरी कि आपको ये शो पसंद आया है, या तो इसका थंब आपको खींच लाया है या आपने पहला एपिसोड देखा था आरवम का। आरवम लल्लन टॉप का नया नवेला एकदम छौना शो है जिसमें हम दक्षिण भारतीय राज्यों के कल्चर के बारे में, सिनेमा के बारे में, सोसाइटी के बारे में, ट्रेंड्स के बारे में, कंसर्न्स के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। ओवरऑल तसल्ली बख्श ढंग से बातचीत करने के लिए, संवाद के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, और हमारा ये सौभाग्य है कि आरवम में हमारे साथ उस संवाद के लिए मौजूद हैं सीनियर होने से कुछ बरस दूर कुछ 5 साल बाकी है। 5 साल? तुमको 10 साल हो गए जर्नलिज्म में। 9 साल हो गया। हाँ, 1 साल तो प्रमोट कर दिया। जिनका नाम है अक्षिता। अक्षिता का अर्थ क्या होता है? जो शादी में ना आप वो ब्लेसिंग लेते हैं ना, चावल लेकर ऐसे। अक्षत, चावल। वो ये अक्षतम बोलते हैं ना जी, संस्कृत में अक्षतम बोलते हैं। उसी से मेरे नाम आया है अक्षता। तो एक बार मैं सदगुरु से मिली थी कोयम्बटूर में, और सदगुरु यही बोल रहा था आपके नाम का यही मतलब है, पहले तो ऐसे करते थे, अभी आपको फेंकते हैं शादी में। आप ऑफेंड मत होइएगा, इन्होंने कहा सदगुरु यही बोल रहा था, क्योंकि ये तमिल भाषी हैं तो इनको अभी हिंदी का वो अंदाजा नहीं। अच्छा, यही क्या बोल क्या रहे थे। बोल रहे थे सम्मान सूचक होता है। अच्छा। बोल रहा था मैं, उतना सम्मान प्रकट नहीं होता है। तो जो सदगुरु के समर्थक होंगे वो ऑफेंड ना हो जाए। आजकल अपने देश में लोग ऑफेंड बहुत जल्दी हो जाते हैं। सॉरी, जैसे मतलब हमारे व्यूअर्स को एजुकेट करना है साउथ में, ये मेरे लिए भी एक शो बहुत एजुकेशनल है, क्योंकि मेरी हिंदी शायद इम्प्रूव हो जाएगी। देखिए, आपकी तो हिंदी इम्प्रूव होगी, हमको तो तमिल शुरू करनी है। हमारा तोहफा लेके आओ पहले। आपने पिछले शो में कहा था कि हम श्रीयुत सौरभ द्विवेदी जी के लिए तमिल भाषा को कैसे सीखें, उसके लिए एक पुस्तिका लेकर आएंगे जिसमें मैं वर्णमाला पढ़ूंगा भी और अभ्यास भी करूंगा। देखो, सच ये है कि मैं भूल गई, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि मैंने ऑर्डर कर लिया और अमेज़न डिलीवर नहीं किया। ये और नेक्स्ट एपिसोड में तो पक्का। अच्छा, तो ये बताइए कि हमने ये देखा है कि महाराष्ट्र में और दक्षिण भारतीय राज्यों में नाम के साथ पिता का नाम, गांव का नाम, जैसे हम लोग हरदनहल्ली, डोडेगौड़ा, देवेगौड़ा ऐसे याद करते थे, या पमुलपति वेंकट नरसिम्हा ऐसे करके पीवी नरसिम्हा राव। जैसे मतलब यहाँ पे एक ही नाम होगा ना, मतलब कुछ जोशी या यादव, बस। हाँ, मेरे नाम अगर मैं ऑन एयर बताऊं, यूजुअली अक्षता नंदगोपाल बोलती हूँ। पूरा नाम क्या है आपका? एक्चुअली अक्षता नंदगोपाल रामचंद्रन चिन्नतंबु है। अक्षिता नंदगोपाल रामचंद्रन चिन्नतंबु। चिन्नतंबु क्या है? चिन्नतंबु फैमिली का नाम है। रामचंद्रन मेरे ग्रैंडफादर के नाम है। नंदगोपाल मेरे मतलब पिताजी के नाम है। तो और गांव का नाम नहीं जोड़ा आपने? वही चिन्नतंबु है फैमिली के नाम। जो गांव का नाम है एक्चुअली देविकापुरम से है, वो एक छोटी सी गांव है। तो वो वेल्लोर जानते हो तमिलनाडु में? जी जी जी। उसके पास है देविकापुरम। तो मेरे पिताजी वहाँ से, मतलब ही ग्रो अप देयर, तो वो हम मानते हैं कि वो हमारे गांव है, बट एक्चुअली फैमिली नेम जो है वो चिन्नतंबु है। तो एक्चुअली पूरा नाम अगर मैं बोल दूंगी को कहीं पे भी फिट नहीं होगा, तो इसलिए अक्षता नंदगोपाल। अच्छा, तो ये दक्षिण भारत के हमारे जो दोस्त हैं, जैसे आप लोग बोर्ड का फॉर्म भरते हो या पासपोर्ट भरते हो, तो मैं अक्षता नंदगोपाल रखती हूँ। देखिए, अगर आप साउथ में देखोगे सबके नाम ऐसे नहीं है। कुछ लोगों का मतलब अगर तेलुगु जाते हो तो ये वेरी नॉर्मल है कि मतलब नाम लंबा सा होगा। तमिलनाडु में उतना ज्यादा नहीं। तो ये मतलब जो तो जिस आप पिता सेक्शन के से पक्ष आप आते से आप मलयालम, मैं तेलुगु हूँ। अच्छा, आपके पिताजी तेलुगु तेलंगाना से, मेरी माँ केरल से हैं। हाँ, केरलम मलयाली है। केरलम येंडे केरलम माई केरला अदान। सो ईच सेक्शन में डिफरेंट है नाम के लिए, लेकिन यूजुअली हाँ बहुत लंबा से होगा। ज़्यादातर आप देखोगे कि सब छोटा कर लेंगे इसकी। जैसे आपको और छोटा करना हो तो अक्षिता एन डाल देंगे। हाँ,
ऐसा यूजुअली करते हैं तो ना? पहले अक्षता नंदगोपाल आर डाल देती थी हाँ, एक इनिशियल रामचंद्रन के लिए, लेकिन वो भी मैंने हटा लिया क्योंकि अक्षता नंदगोपाल ही कहीं नहीं फिट हो रहा है। पर इससे पता चल जाता होगा कि पिताजी कहाँ, गांव कहाँ। सही है, हाँ, उतना ज़्यादा विजिट शायद नहीं करते हो पर एटलीस्ट नाम में है। अभी पिछले कुछ महीने पहले मेरे लिए एक निजी तौर पे बड़ा गर्व का पल था कि मैं बचपन से जिस मैगज़ीन को पढ़ता आ रहा था, इंडिया टुडे हिंदी को, तो मुझे उसका संपादक बनाया गया। तो मेरे मित्रों ने कुछ इश्तिहार लगाए मेरे बर्थ प्लेस में, मेरे शहर में, उरई में। तो हमारे गांव का नाम भी साथ में लिखा, तो लिखा था सौरभ द्विवेदी चमारी। तो बहुत सारे चमारी लोगों, कहाँ पे है? ये बुंदेलखंड में पड़ता है गांव अच्छा। मेरा। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये चमारी क्यों लिखा हुआ है, उनको समझ में ही नहीं आया। हाँ। उनको लगा कि ये जाति सूचक तो नहीं है, क्या है, क्योंकि कल्चर उतना वहाँ नहीं है। यहाँ हालांकि- पे इतना ज्यादा मैंने कभी नहीं देखा यहाँ पे हाँ, कि गांव का नाम जोड़ा जाए। और नहीं, कुछ जबकि भी मतलब बस रूरल दो ही- एरियाज में अभी भी है कि पहचान ऐसे ही होती है अच्छा। कि हाँ, वो पहला सवाल होता है गांव कहाँ है तुम्हारा, हाँ, वैसा रहता है। जैसे बोलते हैं कि अगर आप किसी मलयाली से मिलते हो एयरपोर्ट में कहीं पे भी, पहले क्वेश्चन यही होगा, नाट एवड़े, नारी नाट एवड़े, नाटी यवड़े, नाट यवड़े। हाँ, कहाँ से हो, मतलब कौन सा? बताओ भाई, नाट यवड़े। दिल्ली बहुत बड़ा है। पंजाबी बाग से हैं ये, जेरी हैं। जब मछली पालन और मुर्गी पालन होगा तो ये सहायक का काम करेंगे उसमें। आप चुनाव में इन किरदारों से मिलते रहे हैं, पर फिलहाल वक्त है मिलने का दक्षिण भारत के 5 राज्यों से जुड़ी 5 रोचक और ज़रूरी खबरों से। शुरुआत हम आज भी केरला से करेंगे। केरला से करना है? कर सकते हैं। तमिलनाडु तमिलनाडु से करते हैं। हैं? तमिलनाडु से। हाँ, 64 खानों की बात करते हैं, चेस की बात करते हैं। हाँ, चेस ओलंपियाड होने वाला है चेन्नई में, और बहुत एक्साइटमेंट है, 28 खूब जुलाई से। एक्साइटमेंट है चेन्नई में। हैं? सब जगह तो पोस्टर्स डाले हैं। आपने देखा पोस्टर तंबी बोलकर? नहीं, तंबी तंबी, क्या होता है? तंबी का मतलब? तंबी लिटिल ब्रदर है। जैसे अन्ना बोलते हैं, अन्ना तो आप सबको जानते हाँ। हैं थैंक्स टू चेन्नई एक्सप्रेस। अन्ना दुरई नहीं, अरे चेन्नई एक्सप्रेस अभी आई है। नहीं, इतने अन्ना बड़े दुरई नेता तो हुए अन्ना वो दुरई। नाम था, उनके नाम था। नहीं, अन्ना तो उनके मतलब नाम से जोड़ा गया था ना, अन्ना। अन्ना दुरई है, हाँ। लेकिन मैं बोल रही हूँ अगर आपसे मतलब ऐसे ही मिलती हूँ रोड पे, हाँ। जैसे यहाँ पे भैया बोलते हैं शायद, हाँ, अन्ना वो तो बोलेंगे। इंसल्टिंग है कि नहीं वो पता नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ, मुंबई तो में वहाँ कुछ पे- लोगों को लगता था। हाँ, नहीं, वही मैं बिल्कुल बोल रही हूँ, तो मेरे को मतलब पता नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल बहुत आराम से भैया, भाई साहब, दद्दा कुछ भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पे अन्ना बोलते हैं। अन्ना ओल्डर ब्रदर है, तंबी यंगर ब्रदर है। तो तंबी मैस्कॉट है चेस ओलंपियाड का। जो अगर आपने फोटो देखा है, एक हॉर्स का है जो मतलब चेस से एक पॉन है ना, हाँ, वैसा एक हॉर्स है जो वेष्टी और शर्ट पहना है, सट्टे। मतलब शतरंज का जो मोहरा है, घोड़ा, हाँ, picture उसको दिखा वेष्टी है। पहना दिया है। हाँ, दैट रिमाइंड्स मी कि अगले एपिसोड में मैं भी वेष्टी पहन के आऊंगा। वाह, देख लेते हैं। और हमको तमिल पता है book क्या कि हम भी बहुत होगा। प्यारे लगते हैं वेष्टी में। तो अभी मतलब नेक्स्ट वीक एपिसोड तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगा। बस नहीं, अब मेरा दक्षिण भारतीयकरण होना चाहिए ना, मैं आरवम कर रहा हूँ। तो तंबी है, ये जीके का सवाल भी है बाय द वे, पूछा जाएगा चेस ओलंपियाड के शुभंकर का मस्कट का नाम क्या है? हाँ, तंबी। तंबी उसके नाम है। और ऐसे वेष्टी पहन कर, वेष्टी तो पता है आपको, वेष्टी और शर्ट तमिल में सट्टे बोलते हैं। शर्ट को सट्टे। सट्टे, अच्छा, तो वो ए राजा और स्टालिन हाँ, पहने जो रहते वाइट हैं। पूरा है ना, वो वाइट शर्ट, हाँ। वाइट वेष्टी, वैसे सट्टे वेष्टी बोलते हैं। तो मैं वेष्टी और शर्ट पहन के आऊंगा। हाँ, और और पूरा वो जो वाइट। ऐसे जो, वस्त्रम वैसे चाहिए। अरे वो जो ऐसे डालते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो तो मतलब हाँ सही है। उसको क्या बोलते हैं? अंगवस्त्रम। अंगवस्त्रम। गमछा, अंगोछा। वाह, बहुत मजा आएगी। हाँ, पूरा सिल्क में। अच्छा, एक बात बताइए, तमिल जैसे हम लोगों ने ना बचपन से देखा विश्वनाथन आनंद, हाँ। कोनेरू हम्पी, अभी वो जो प्रज्ञेश, क्या नाम है, प्रज्ञानंदा। प्रज्ञानंदा, तो क्या वहाँ पर बहुत कल्चर है क्या शतरंज खेलने का? हम बस ऐसे ही स्मार्ट है। मैं बोलते पूरी हैं ना, तरह सहमत born हूँ। with it। मैं पूरी तरह सहमत हूँ दक्षिण भारतीय राज्यों की मेधा से। मेधा इज ब्रिलियंस। अच्छा, हाँ, तो वे बॉर्न विद इट। नहीं, एक्चुअली तो मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि मतलब चेन्नई चेस कैपिटल जैसा है। आपकी तो पढ़ाई हुई चेन्नई में। हाँ, बताइए तो जरा मैं बोलती कैसे हूँ कैसा है। जब आप मतलब स्कूल में थे और कुछ स्कूल कल्चरल्स होता है, तो क्या कभी भी चेस की बात होता है? कभी नहीं, हम लोग कबड्डी खेलते थे और खो खो खेलते थे। हाँ, कबड्डी खो खो तो था, लेकिन चेस भी मतलब एक बहुत इनहेरेंट पार्ट है। और ये मतलब बहुत
शुरू से ही था, 1970 से, मतलब ऐसे ही एक वॉलंटियर मूवमेंट जैसे हुआ है। और इसलिए चेन्नई में इतने लोग आते हैं क्योंकि वो एवेन्यू है चेस का। हाँ, चेस का, और स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत फोकस करता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। जितने भी इंडिया में अगर आप देखोगे कि किसी के लिए इंटरेस्ट है चेस में, वो ज़्यादातर चेन्नई आते हैं टूर्नामेंट्स के लिए, क्योंकि अगर इंटर स्टेट या जो भी मतलब इन द कंट्री देखोगे ज़्यादा चेन्नई में ही है। और वो कल्चर भी है चेस का, एक पैशन है, और जो भी मतलब व्हेन यू आर ग्रोइंग अप स्कूल में वो ऑप्शन है कि आप चेस भी खेल सकते हो, वो ऑप्शन तो बिल्कुल कहीं नहीं है ना। अक्षता ये बताइए, वही जैसे प्रॉब्लम मैं होता है। जब कोलकाता गया था चुनाव के सिलसिले में, तो मैंने वहाँ देखा था कि छोटे छोटे क्लब बने हुए हैं और वहाँ पे लोग कैरम बोर्ड खेल रहे थे। हाँ हाँ हाँ। तो क्या वहाँ पे ऐसे, क्या आपको सड़क चलते लोग चेस खेलते किनारे दिख जाएंगे दो नहीं, दुकानदार? वैसा नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लब्स ऐसे हैं कि नेबरहुड क्लब जैसा, हाँ। बाहर नहीं खेलेंगे लेकिन एक मेंबरशिप फ़ी जैसे पहले शुरू हुआ था। मैं रीड कर रही थी कुछ, एक ऑल इंडिया चेस बोर्ड की सेक्रेटरी भी था जिससे मैंने बात की, वो भी बोल रहे थे ये कि जैसे शुरू हुआ वैसे 1970s वैसे था कि 20 रुपीज़ फ़ी में आप एंटर हो जाओ एक क्लब में हो, और वहाँ से इतना ज़्यादा मूवमेंट बढ़ा कि अभी एक फिनोमिनन जैसा है। इसलिए ना अगर चेस ओलंपियाड आज हम बात कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि तमिलनाडु इतना फोकस दे रहे हैं, एक एंथम भी रिलीज कर दिया रहमान और स्टालिन के साथ। तमिल भाषा में है? तमिल में है, जरा वो एंथम सुन लेते हैं फिर इनसे मतलब समझते हैं। अब देख लो क्योंकि कुछ पॉइंट्स है उसमें। वेलकम टू नम्मा उर्रू चेन्नई। वाह, हैं? अब तो तमिल सीख लिया। नम्मा उर्रू मतलब हमारा शहर। हाँ, हमारा शहर। नम्मा मतलब हमारा। नम्मा ये तो लेकिन बेंगलुरु में बहुत ये शब्द इस्तेमाल होता है, नम्मा बेंगलुरु। नम्मा बेंगलुरु, हाँ। चेन्नई में भी यही शब्द, मतलब कन्नड़ा में भी है और तमिल में भी है। हाँ, तमिल में, हाँ। तो नम्मा उरु, वेलकम टू नम्मा उरु, एक्चुअली पूरा एंथम अगर आप देखोगे वो बस इनविटेशन है कि आ जाओ तमिलनाडु में आ जाओ। वेलकम टू नम्मा उरु। ये देखा आपने? नेपियर ब्रिज पे वॉक कर रहे हैं क्या? उसी पे शूट किया, हाँ, पूरा। और ये मंदिर सुंदर सा, ये महाबलीपुरम का मंदिर है क्या? ये महाबलीपुरम शायद है, हाँ। मतलब पूरा नहीं देख सकती हूँ लेकिन ऐसे ही लग रहा है मेरे को। ये बताइए महाबलीपुरम की क्या खासियत है? हमने ये तो पढ़ तो लिया कि ये चेस ओलंपियाड वहाँ पे ही हो रहा है कि यूनेस्को हेरिटेज सिटी है। आप तो गई होंगी? मतलब मेरा घर तो आधा घंटे में जाऊंगी, मतलब ऐसा है। एक तो ये जो हिल स्टेशन वाले हैं, इनको ये जो फोमो देने की आदत है। वो हिल स्टेशन वाला नहीं है, वो मेरा पहला घर था चेन्नई में, जहाँ मैं रहती थी ना। मैं चेन्नई से महाबलीपुरम पास में है, बहुत आउटस्कर्ट्स ऑफ चेन्नई से पास है। जो मैं रहती थी वो आउटस्कर्ट्स में थी, तो वहाँ से महाबलीपुरम हाफ एन आवर लगेगा। तो मतलब महाबलीपुरम आप सबके लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा। अगर आप चेन्नई से बात करोगे वो सब वीकेंड ड्राइव के लिए जाएंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सी फूड मिलता है। मेरा घर भी कुतुब मीनार के पास है, वन ऑल। हर वीकेंड जाओ। नहीं तो क्या खासियत है महाबलीपुरम? तो अगर आप चेन्नई के पर्सपेक्टिव से देखोगे, उनके लिए तो महाबलीपुरम बोरिंग है ना, क्या है देखने के लिए, एक बार गए तो हो गया। इसलिए जाते हैं क्योंकि बहुत पॉपुलर हैंगआउट भी है। मूनरेकर्स बोलकर एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे मूनरेकर्स मतलब इतना पॉपुलर है कि इतना भीड़ होगा वीकेंड पे, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और इतना कॉपी से एक स्ट्रीट में पूरा मूनरेकर्स होगा, मूनरेकर होगा, मून ब्रेकर होगा, वैसा जैसे आप यहाँ से गाजियाबाद जाओ तो इतनी ज्यादा जैन शिकंजी बिकती है कि समझ नहीं आता असली कौन सी है। शिवा का ढाबा जैसा। हाँ, शिवा का ढाबा, वेरी गुड। मैंने ट्रैवल तो एटलीस्ट कर लिया। तो हाँ, क्या खासियत है महाबलीपुरम की? तो अगर चेन्नई को देखोगे तो खाना है, मतलब सी फूड इतना अच्छा है, फ्रेश एक क्रैब लेकर देंगे, ये चाहिए, बड़ा फिश चाहिए,
आप ले सकते हैं, फिर फ्राई करके देंगे, वैसा है। तो बहुत पॉपुलर हैंग आउट है। लेकिन अगर आप चेन्नई विजिट कर रहे हो तो 100% महाबलीपुरम जाना है, क्योंकि आपने देखे होंगे ना जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग गए थे। हाँ हाँ, वो बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है वेष्टी पहन के। हाँ, वो मतलब वो जो बड़ा सा पत्थर है वो बोलते हैं कृष्णाज बटर बॉल, वो एक साइट देखना है। अगर आप अंदर जाते हो महाबलीपुरम के अंदर, टाउन जैसा है एक्चुअली, तो टाउन के अंदर जो साइट्स है, ये टूरिस्ट साइट, एक बटर बॉल है, एक शोर टेम्पल है, वो बहुत खूबसूरत, ये शायद शोर टेम्पल सूर्य है। टेम्पल, शोर सी शोर। अच्छा, समुद्र तट पर मंदिर है। कौन से भगवान का मंदिर है? तो ये एक्चुअली ये जो पूरा, अयप्पन तो केरला के गॉड अच्छा, है। सॉरी। हाँ, नहीं तो एक्चुअली ये जो पूरा साइट है ना, ये महाबलीपुरम, कार्तिकेय भगवान की पूजा होती है वहाँ। हाँ, मुरुगा स्वामी, नहीं तो मुरुगन स्वामी। हाँ, तो अगर आप देखोगे पूरा महाबलीपुरम के, ये तो 8th सेंचुरी का है। अच्छा। पल्लवास ने किया था ये, और पल्लव डायनेस्टी जो हमने पढ़ी थी। हाँ, उनसे ये मतलब महाबलीपुरम की पूरा साइट कंस्ट्रक्ट किया था। उस समय से अब तक पूरा प्रिजर्व कर 1300 साल पुराना, और इतने अच्छे से प्रिजर्व कर लिया है, मतलब जरूर जाना चाहिए। हाँ, और क्योंकि प्रधानमंत्री ने गए थे शी जिनपिंग के साथ, पूरा मेकओवर भी हुआ था अच्छे से, तो वो भी अच्छा हुआ। तो वहां पे ही ये चेस ओलंपियाड होने वाला। जाओगे यूरोप मतलब जाओ, यूरोप भी जाओ, अरे यूरोप में क्यों जाएंगे, अभी 40 डिग्री हो गया वहाँ पे। लेकिन भैया अपने देश में जो सुंदर जगह है, मौसम कैसा रहता है? वो तो मतलब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ह्यूमिडिटी रहती है बहुत ज्यादा। अरे सी में है ना वहाँ पे, मुंबई जैसा है, मुंबई जैसा है पूरा। मतलब अभी मानसून नहीं होगा, मानसून इसके बाद दिसंबर में होगा। पर हवा भी चलती होगी ना? हवा तो है, लेकिन शीतल मंद बयार बह रही है। कुछ समझ नहीं आया मेरे को। शीतल इज ठंडा, मंद इज स्लो, एंड बयार इज हवा। वाह, तो ऐसी ठंडी ठंडी हवा भी तो बहती होगी कभी कभी कोस्टल एरिया में। सर के ऊपर जा रहा है पूरा। नहीं, मैं महाबलीपुरम में पूछ रहा हूँ, ऐसी ठंडी हवा थोड़ी बहुत है, लेकिन बहुत गर्मी भी है। मतलब मेंटली प्रिपेयर होकर जाओ कि बहुत गर्मी है। आपको एचआर वालों की तरह बात करना सीखना होगा। ऐसा बहुत ही शुगर कोटेड बात करनी होगी। वेरी वेरी एम्प्लॉय फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। सब ठीक है, जाओ, क्या कुछ नहीं, प्रॉब्लम गर्मी ही नहीं है। तो महाबलीपुरम में चेस ओलंपियाड होने वाला है, और चेन्नई में मैं बोल रही थी तंबी है ना, दूसरी चीज नेपियर ब्रिज है, जिस पे ये शूट हुआ है, जो ये शॉट दिखाया जा रहा था, जहाँ स्टालिन ये है, रहमान है। हाँ, ये जो चल रहे हैं। अरे ये जो एंथम है ना, हाँ, मैं बोलती हूँ, ये ए.आर. रहमान ने बनाया होगा। हाँ, रहमान ही गाया भी। अच्छा, इसीलिए अंग्रेजी में बोल दिया उन्होंने। वर्ग कम, वर्ग मतलब कम। अगर तमिल को लोकली बोलना है, वांग मतलब कम। वांग कम टू तमिलनाडु। वर्ग तमिलनाडु वर्ग मतलब तमिलनाडु में आओ, आ जाओ। और ये जाओ, टूरिज्म ऐड जैसा है। और जाओ बोलना हो, जाओ। पोंग वांग मतलब आओ, और पोंग मतलब जाओ। हाँ, अगर स्लैंग में बोलूंगी, हाँ, वाड़ा पोड़ा वैसे है। वाड़ा पोड़ा, हाँ, वाड़ा पोड़ा। ये तो बड़ा सुना लग रहा है। तो वो जो विसिल पोडू होता है, वो विसिल पोड, पुट मतलब कैसे बोलेंगे? अगर आप हिंदी में बोलोगे तो सीटी मारना, सीटी बजाना। हाँ, बजाना जैसे। अच्छा, उसका पोड से कोई जाने से संबंध नहीं है? नहीं, पोड ऐसा है, मतलब डू इट। अच्छा, इसमें तो इसके मतलब जो एंथम है, आपको क्या स्ट्राइक करता है? ये नेपियर ब्रिज है। हाँ। अरे ये कौन सी बहन जी आ गई? हाँ, ठीक है, एक सेकेंड। ये अभी जो आखिरी ब्रिज, ये अगर आप चेन्नई जाओगे तो मतलब ये तो अगर ये रुक जाओ, ये अरे बताइए, ये वाला ब्रिज जो है, हाँ, ये नेपियर ब्रिज है। ये कौन से भाई साहब थे नेपियर? तो एक्चुअली अगर आप देखोगे नेपियर ब्रिज, अगर आप चेन्नई जाते हो कभी भी, तो नेपियर ब्रिज तो इवन इफ यू डोंट पुट इट इन योर लिस्ट, आप देखोगे, क्योंकि ऐसा है, मतलब आप गुजरोगे ही वहां से। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिटी एंटर करने के लिए, लेकिन मरीना बीच तो जाओगे। हाँ, मरीना बीच अगर जाओगे तो नेपियर ब्रिज पे मतलब डायरेक्टली आ जाओगे। एंड ऑफ मरीना बीच नेपियर ब्रिज शुरू हो जाता है। और इन्होंने पूरे ब्रिज पे शतरंज के खांचे जैसे बना दिए हैं। अच्छा है, अच्छा लगता है, लेकिन इमेजिन उस पे ड्राइव करना इतना कंफ्यूजिंग हो गया कि कहाँ पे रोड है। नहीं, पूरा स्ट्रेट है, लेकिन मतलब ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा नहीं लग रहा है कि
सब यही बोल रहे हैं, कमेंट्स अगर आप पढ़ोगे ऑनलाइन, जी। सब तो ये बोल रहे हैं कि मतलब एक्सीडेंट तो होगा है इससे, कुछ लाइन कुछ नहीं है, क्या एंडिंग है क्या बिगनिंग है, कुछ नहीं है। इसको केंद्र सरकार ने भी खूब प्रमोट किया। आई बहुत रिमेम्बर ज्यादा, नरेंद्र हाँ। मोदी ने ओलंपिक ये वो रिले टॉर्च रिले भी आ टॉर्च रहा है, शुरू किया हाँ था, कोयम्बटूर चेस आएगा ओलंपियाड का। डायरेक्टली अभी इसके बाद। चलिए बढ़िया है। आप खेलती हैं चेस? मतलब फन के लिए, उतना ज़्यादा सीरियसली चेस पता नहीं, जो कैजुअली खेल सकते हैं वो तो ठीक है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसपे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हमारे यहाँ कानपुर में हमारे हॉस्टल में चेस कैरम खेलते थे। क्या हुआ? चेस कैरम में क्या होता है, मेज़ पे चेस बोर्ड रखा जाता है, उस पे सब गोटियां बिठा दी गई, आगे ऐसे किया प्यादे, आपने? आगे प्यादे, पीछे राजा रानी वजीर सब ऊँट हो। फिर इधर से हमने मारा एक धाड़, तो सामने जितने गिर गए उतने आउट। फिर उधर से उठने मारा धाड़, वाह, तो जिसके पहले सारे गिर गए। अच्छा चेस गेम है ये। नहीं ये ठीक नहीं है। फिर बाद में फिर मैंने चेस थोड़ा बहुत समझना शुरू किया। मेरे पास है भी एक बहुत सुंदर लकड़ी का चेस बोर्ड। हाँ हाँ बहुत बेस्ट भी। फतेहपुर सीकरी जो है, जो अकबर की हाँ, राजधानी पता थी, है, आगरा वहाँ के पास है ना जी, तो वहाँ पे भी वो पूरे फर्श पे चेस बोर्ड बना हुआ था, और कहा जाता है कि जीवित लोग खड़े होते थे, उनकी दासियाँ खड़ी होती थी प्यादों और उन सब की तरह, और फिर वो वहाँ से इशारा करते थे दे इज टू मूव। चेस बोर्ड पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी हुए डिज़ाइन के लेवल पे। हैरी पॉटर में हाँ पहले ही फिलोसफर स्टोन, हैरी पॉटर में फिलोसफर स्टोन, पारस पत्थर उसको वाह वो बोलते तो हैं मतलब हिंदी इतना में। अच्छा हुआ। And उसमें अगर वो- चेस ऐसा एक्चुअली रियलिटी में था, हाँ। इतना ज्यादा पॉपुलर हो, रॉन वीजली वो आखिरी चाल चलता है, सब कुछ हाँ होता है, पूरा वो सूट के साथ ऐसे, बहुत सही था। हाँ, वो तो उसके बहुत ऊपर अच्छा वो था। बैठा हुआ है, और ऐसा कुछ वीडियो बनाना था हाँ। ना। चलिए मूविंग ऑन फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, और आपसे भी अब मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप चेस खेलते हैं या नहीं, क्योंकि कई जगह हमने ये कहावत भी सुनी है जो ताश के पत्तों और चेस के खिलाफ कहावत है कि शतरंज करे रंज, शतरंज कराए रंज और ताश करे नाश। ये कहावत है, आप लोगों ने सुनी किसी ने? नहीं, हम ही ने कहा था, वो तो हमने अभी कहा है। और शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की एक बहुत कमाल की कहानी है, जिस पर सत्यजीत रे ने एक अद्भुत फिल्म भी बनाई है, वो भी आप लोग समय निकाल के ज़रूर देखिएगा। चेस पे एक और बहुत अच्छी फिल्म है, अरे ये कोल्ड वॉर के टाइम की बात है, अमेरिका और रूस के खिलाड़ियों के बीच होता है ये। अरे वो तो छोड़ो, अभी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आया है ना, हाँ एक तो क्वींस गैम्बिट है। हाँ वही अच्छा यू आर टॉकिंग अबाउट दैट। क्वींस गैम्बिट। नहीं एक कोल्डेस्ट गेम यही है, द कोल्डेस्ट गेम, जो कोल्ड वॉर भी दिखा रहे हैं और वो सब भी दिखा रहे हैं। हाँ आप लोग भी बताइए कमेंट बॉक्स में, किसी पॉपुलर लिटरेचर में, फिल्म में, कहीं पे आपको है। और ऐसे सौरभ की स्टोरी जैसा कैरम, नहीं एक ये चेस हम अगर शर्मिंदा- आपने भी खेला तो। उस शतरंज के लिए हम शर्मिंदा हैं। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ, अपनी इज्जत बचाते हुए, इस शर्मिंदगी से दूर भागते हुए। अब हम लोग रुक कर रहे हैं कर्नाटका का। ये तो आपने बिल्कुल बुट्टा बोम्मा स्टाइल में। फिर आपने घर जाके स्टेप प्रैक्टिस किया था कि नहीं? कैसे करते हैं ऐसे ऐसे? कर्नाटका के पास, कर्नाटका से क्या खबर है? कर्नाटका में आपने सुना है इस कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के बारे में? घाट इको सेंसिटिव सम पर्यावरण वेस्टर्न रिपोर्ट। घाट्स के बारे में है। हाँ, हाँ पश्चिमी घाट, हाँ गाडगिल रिपोर्ट। गाडगिल रिपोर्ट, हाँ, बताइए इसके बारे में। तो ये जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक जो वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स तो आप जानते हो ना, पूरा मतलब उससे जाते हैं। कर्नाटका में बहुत ज़्यादा डिबेट है इसके ऊपर, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये बोलता है कि कुछ जगह इको सेंसिटिव एरिया है, तो मतलब वो अनटचेबल है। मतलब वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन, कुछ रोड नहीं कर बिल्डिंग ये सकते सब हो, ना ये करें। डैम कंस्ट्रक्शन कुछ भी, मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कुछ नहीं। ये Eco अगर आप sensitive भारत area के नक्शे को गौर से देखेंगे तो आपको सबसे उत्तर में जो नवीनतम पहाड़ श्रृंखलाओं में से एक है वो हिमालय की दिखेगी, द ग्रेट हिमालय, जो आपका शुरू होता है हिंदू कुश खत्म होने के बाद शुरू होता है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बिल्कुल आखिरी तक उसका विस्तार जाता है। उसी में फिर शिवालिक जैसी कई अलग अलग रेंज हैं ना, अपर हिमालय, रूरल। फिर नीचे आप आते हैं तो गंगा यमुना का मैदान है, दोआबा का जो है,
पंजाब और पंजाब में अलग नदियां हैं, पहले वो इंडस का मैदान है और फिर इधर गंगा, फिर आप बीच में आते हैं तो विंध्याचल की पूरी श्रेणी पड़ती है। उसके नीचे जब आप मूव करते हैं, जो इंडियन पेनिनसुला है जो इस तरीके से, तो उसमें वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये आपको स्ट्रक्चर दिखते हैं। आप कभी मुंबई से गोवा की तरफ जाएं सातारा वगैरह होते हुए तो आप उन्हीं घाटों से गुजरते हैं और फिर वही गोवा और उसके आगे कर्नाटका तक उसका विस्तार है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में भी का आता जो है इलाका और नीचे तक है। और वेस्टर्न घाट्स बहुत बड़ा है, मतलब ईस्टर्न घाट्स छोटा है, वेस्टर्न घाट्स बहुत ज्यादा लंबा है, विस्तार है। और हाँ, और केरला के बाद तमिलनाडु इस साइड है ना, लेकिन फिर भी वहाँ तमिलनाडु तक में वो भी थोड़ा आता सा है, आ जाता हाँ। है। जी। तो इसलिए तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है कर्नाटका में कि ये रिपोर्ट जो है बोलता है कि एक इको सेंसिटिव एरिया, मतलब वहां पे कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि वो मतलब वो फॉरेस्ट कवर जो है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसके ऊपर है ये। और ये कस्तूरी रंगन वही वैज्ञानिक भाई साहब हैं? कौन सा? ये कस्तूरी रंगन रिपोर्ट, कस्तूरी रंगन, हाँ वही है, जो हाँ, साइंटिस्ट वही हैं। है, हाँ, और गाडगिल भी वही है, मतलब जो अच्छा। ये रिपोर्ट को ड्राफ्ट किया। ठीक है, तो उनके मुताबिक यही था कि मतलब वह जो वेस्टर्न घाट्स का फॉरेस्ट कवर है वो पूरा कम हो रहा है, हर साल और कम हो रहा है। लेकिन जो कर्नाटका सरकार है, बोम्मई का, बसवराज बोम्मई की सरकार है, अभी बोल रहे हैं कि हम ये रिपोर्ट को अपोज करेंगे क्योंकि जो इको सेंसिटिव एरिया जो मैं बोल रही थी ना, जो ऑलमोस्ट 46% कर्नाटका में ही है। और कर्नाटका में उत्तर कन्नड़ा जो है ना, मैं बोल रही हूँ हुबाली, जो पहले हुबली बोलते थे, हाँ। अभी नया नाम है हुबाली। अच्छा। हुबाली या दांडेली, वो सब जगह, मतलब वहाँ पे उत्तर कन्नड़ा बोलते हैं, ऊपर कन्नड़ा, वो तो मतलब हिंदी में भी ऐसे ही बोलेंगे। तो इस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर इम्पैक्ट होगा। तो बसवराज बोम्मई और उनकी सरकार बोल दिया कि हम पूरा इसको अपोज कर रहे हैं। और सिर्फ बोम्मई की सरकार नहीं, इस पे कांग्रेस, जेडीएस, ये एक ऐसे इशू है कि सब पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं कि हाँ हमारा सेम स्टैंड है, तो सब बोल रहे हैं कि नहीं। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे इस रिपोर्ट को, ये बेनिफिशियल है क्योंकि ज़्यादातर फॉरेस्ट कवर तो इतना रिड्यूस हो गया वहाँ पे कि वेस्टर्न घाट्स का कुछ नहीं होगा इसके बाद। इसको थोड़ा सा मैं वापस अक्षिता के पास जाऊंगा, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कस्तूरी रंगन कमेटी की ये रिपोर्ट है जिसने क्या किया है कि वनों के उपयोग के लिए जो खाली वन के अलावा जगह है उनको 3 कैटेगरीज में बांटा है, हरा, नारंगी और लाल। ग्रीन कैटेगरी में जो गांव हैं, खेती है, बागवानी है, दुकानें और मौजूदा कस्बे रहेंगे। ऑरेंज कैटेगरी में टूरिज़्म और डेवलपमेंट से जुड़ी जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे जुड़ी हुई बात होगी। और रेड में माइनिंग, थर्मल और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, सड़कें हैं, रेल हैं, ऐसी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाएगा। तो अब इसमें जैसा अक्षिता कह रही थी कि उन्होंने कहा कि जो 37% है वेस्टर्न घाट का, वो इकोलॉजी के हिसाब से सेंसिटिव जोन है। तो वहाँ पे आप ये कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब को तुरंत बंद कर दीजिए, नुकसान होगा। गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर हम इन बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बंद कर देंगे तो रोज़गार का क्या होगा, डेवलपमेंट का क्या होगा। तो ये दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट हैं और इसीलिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले में सरकार के रुख से हाँ में हाँ मिला रही हैं, राइट? हाँ, मतलब बॉम्बे गवर्नमेंट बीजेपी का है, फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं ये रिपोर्ट नहीं चाहिए हमको। और अगर आप देखोगे मतलब 1500 विलेजेस करीब वहाँ पे है। हाँ, तो इसलिए बोल रहे हैं, हाँ, तो इसलिए बोल रहे हैं कि इनको लाइवलीहुड को क्या होगा, क्योंकि बोल रहे हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर फील्ड है, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी करते हैं वहाँ पे, तो वो सब बंद हो जाएगा, सप्लाई चेन अगर सड़क नहीं बन रही सब कुछ, मतलब ऐसा तो बेसिकली 60,000 वर्ग किलोमीटर का इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया गया है, ESA, जिसमें 1/3 तो सिर्फ कर्नाटका में पड़ रहा है, लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास। और देखो वहाँ पे ऐसा है कि जैसे आप बोल रहे थे रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बहुत ज्यादा नेशनल पार्क्स है। अगर आप फॉर एग्जांपल केरला में जाते हो तो मतलब जो सबसे पॉपुलर होगा शायद वो ये है कि एरविकुलम नेशनल पार्क है, वहाँ पे हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स उसमें ही है, उसी नेशनल पार्क में है। एरविकुलम, हाँ, एरविकुलम नहीं, केरला में। अन्नामुडी जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स में, वो केरला में पड़ता है। अन्नामुडी, हाँ, तो वो आप मतलब वो पीक तक जा सकते हो। अन्नामुडी कोई अन्नामलाई बोलते हैं क्या?
अन्नामलई डिफरेंट है। वो उसकी भी पहाड़ियाँ हैं कुछ? हाँ नहीं, अन्नामलई क्या है? अन्नामलई मतलब आप किसके बारे में? पर्वत श्रृंखला भी तो है ऐसे, माउंटेन रेंज कुछ ऐसे नहीं? पर्वत श्रृंखला द माउंटेन रेंज कुछ ऐसे है? अन्नामलई बोल कर नहीं। मैं भयानक एक्सपोज हो रहा हूँ है। जेरी मुस्कुरा रहा होगा पीछे से, इनको भी नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसे है कि अन्नामुडी जो पीक है वहाँ पे भी अन्नामुडी है। बहुत, हाँ बहुत टूरिज्म होता है वहाँ पे। अच्छा। और ऐसे बहुत ज्यादा नेशनल पार्क्स है, कर्नाटका में, केरला में, महाराष्ट्र में भी है। तो वो सब अलाउड है। ये जो ये से बोल रहे हैं उसके बीच में जितना भी जगह है उसके बारे में बोल रहे हैं। अन्नामलाई है केरला में? भगवान शिव का नाम है सर, भगवान इन द सेंस ऑफ कैलाश। अन्नामलाई भगवान शिव का नाम है, और वो पहाड़ की चोटी पे है ना? हाँ सर, आप सही। अरे आपने डरा दिया भाई हमको। सॉरी ये क्या वेस्टर्न घाट्स में है? अन्नामलाई हिल्स हैं। हिल्स है। द अनामला और अनिमलाई, also known as the Elephant Mountains, are a range Mountains? of mountains in the southern western Ghats of central Kerala and span the border of western Tamil Nadu in southern India. अच्छा, तो एक अन्नामलाई। पार्ट है वेस्टर्न घाट्स हाँ का। जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो मेरे को भी एजुकेशन हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सुना है ऐसे अन्नामलाई। हाँ। तो नाम तो ये सुना है। बताइए मुझे कि एक्सपर्ट ने रिपोर्ट दे दी, पॉलिटिशियंस ने इसको अपोज भी कर दिया, कोर्ट में भी चुनौती दे दी, आम पब्लिक का रुख क्या है? देखिए उनका कुछ कंसर्न है या कुछ नहीं है? एक्चुअली एक मूवमेंट भी था, चिपको मूवमेंट, आपको पता है? जी, जो वैसे उत्तराखंड ही, में हुआ हाँ था। वैसे ही 1983 में यहाँ पे भी हुआ था, चिपको अपिको। चिपको अपिको क्या मतलब हुआ इसका? अपिको का मतलब है हग, मतलब क्या हिंदी में गले लगाना। हाँ हाँ, हग। हाँ, अंग्रेजी तो में ऐसे hug। ही चिपको मूवमेंट जैसे ही किया चिपको था। अपिको। हाँ, चिपको अपिको मूवमेंट था 1983 में, मतलब ये बहुत पहले था, क्योंकि ये काफ़ी इश्यू तो मतलब अभी का नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है। तो उस समय बहुत ज़्यादा एक्टिविस्ट, कुछ लोकल्स भी आए थे, बोल रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पेड़ को काट रहे हैं, तो उसको अपोज करने के लिए ये वो चिपको अपिको मूवमेंट ने स्टार्ट किया था। तो वो एक मूवमेंट था, लेकिन अभी आप देखोगे वो भी बोलते हैं कि हम नेचर के साथ रहते हैं। तो उनका लाइवलीहुड का क्वेश्चन भी है कि बोलते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा है कि उनके बेनिफिट के लिए ये जो हार्मफुल ट्रीज बोलते हैं ना, हार्मफुल पेड़ जो एक्चुअली नेचुरल फॉरेस्ट कवर नहीं है, टीक, यूकलिप्टस, ये सब जो ज़्यादा पानी लेता है, यूकलिप्टस तो बहुत पानी खींचता है, तो वो नेचुरल फॉरेस्ट कवर नहीं है वहाँ पे, ये सब प्लांट हो रहा है, तो इसलिए वो फॉरेस्ट नेचुरली मतलब जा रहे हैं। हाँ, बिगड़ रहा है उसका तो system। लोकल्स का उसके बाद उतना बड़ा जैसे चिपको आपका मूवमेंट था, ऐसा कभी नहीं हुआ, वो 1983 में था। तो अभी भी बोलते हैं कि हाँ हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, हमको भी मतलब फॉरेस्ट के साथ ही रहना है, क्योंकि वही हमारा इनकम है। लेकिन रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट उनके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, अर्बनाइजेशन के लिए सब कुछ हटा रहे हैं। हमारी क्वेरी है, आप जब ये बता रही थी है ना, हमने वो भाई साहब की फिल्म देखी, पुष्पा 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 है, लेकिन मतलब अल्लू अर्जुन तो मतलब फिल्म में पुष्पा बोलते हैं ना। पुष्पा, उसके सेकंड पार्ट की इंतजार नई शूट शुरू होने वाला है। अच्छा, हाँ, हम लोग का जो पिछला इंडिया टुडे मैगजीन का कवर है वो अल्लू अर्जुन है, वो उस पे। मतलब इतना वायरल हो गया, झगड़ा भी हो गया, मैंने सुना प्रभास और अल्लू अर्जुन के सपोर्टर्स अल्लू के अर्जुन के बीच क्या झगड़ा हुआ? कि प्रभास के फोटोशूट था इंडिया टुडे मैगजीन कवर पे, हमारे यहाँ था, बाहुबली टाइम पे। हाँ। तो कंपेयर स्टार्ट हुआ, कंपैरिजन ये था कि प्रभास का कवर अच्छा था, नहीं अल्लू अर्जुन के कवर अच्छा है। तो उसके बीच में ये दोनों फैन क्लब्स तो मतलब क्रेजी हो गए। नहीं, ये क्रेजी तो हो गए, पर ये झगड़े सिर्फ सोशल मीडिया पे ही रहते हैं, ऐसे सच्ची मुच्ची हाथापाई वो सब तो नहीं होता वो तो अभी नहीं हुआ एटलीस्ट, लेकिन होता है कि अगर फिल्म्स का क्लैश होता है। हाँ। ये फैन क्लब्स तो पूरा क्रेजी है, ऐसा मानो कि रियल लाइफ में अल्लू अर्जुन और प्रभास बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, फिर भी फैन क्लब्स पागल होंगे कि ये मेरा स्टार पॉपुलर है, मेरा स्टार पॉपुलर है। देखो ये टॉलीवुड कॉलीवुड में ना, पहले तो टॉलीवुड तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है, कॉलीवुड तमिल फिल्म इंडस्ट्री है, और कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री सैंडलवुड है, क्योंकि क तो तमिल की गया, सैंडलवुड। और केरला की फिल्म इंडस्ट्री मॉलीवुड। मॉलीवुड, ठीक है, तो मॉलीवुड, कॉलीवुड, सैंडलवुड, मॉलीवुड। हाँ, मॉलीवुड मलयालम, टॉलीवुड तेलुगु, कॉलीवुड तमिल एंड सैंडलवुड कन्नड़ा। हाँ हाँ, तो टॉलीवुड में जो तेलुगु है वहाँ पे ये ज़्यादा मतलब ये स्टार वर्सेस स्टार वॉर्स हो जाता है। तमिलनाडु में ज़्यादा होता है। तो अल्लू अर्जुन तेलुगु के है,
स्टार है। हाँ, और और मतलब जो यश है केजीएफ का वो कन्नड़ा का कन्नड़ा है। के है, हाँ। और रजनी, कमल हासन वो सब तमिल और का। सुपरस्टार विजय? कॉलीवुड का है। कॉलीवुड का है। तो प्रभास तेलुगु का है। अच्छा अच्छा, ये तेलुगु वाले ही आपस में भिड़ गए हैं। टॉलीवुड का क्लैश है। बढ़िया है। उनकी अभी फिर फ्लॉप भी हो गई ना एक राधे श्याम। प्रभास को, हाँ, मतलब उतना जैसे बाहुबली का फेम मिला था उसके बाद इतना क्रेज था कि नेक्स्ट फिल्म आ रहा है, नेक्स्ट फिल्म फ्लॉप था। कटप्पा मामा। तो हाँ, बढ़िया। तो ये एक बात बताइए कि हम लोग कर्नाटका और जंगल की बात कर रहे थे तो हमको दो चीज़ें ध्यान आती हैं। एक तो वो जो लंबी मूंछों वाला डाकू था वीरप्पन, वो चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग किया करता था और उसने कन्नड़ा फिल्मों के जो सुपरस्टार थे राजकुमार, उनका अपहरण भी किया था। तो और हमने उनकी किताब भी पढ़ी है, चेजिंग द ब्रिगेंड के विजय कुमार, जो पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने पूरा वीरप्पन वाला ऑपरेशन को अंजाम दिया था। तो वहाँ पे इतना जंगल है और पुष्पा में भी वही दिखाया गया है, चंदन की लकड़ी का वो रेड सैंडलवुड था शायद। हाँ, पर सैंडलवुड ही था ना। सैंडलवुड था। हाँ, तो वहाँ पे ये जो वन उत्पाद है खासतौर पे चंदन वगैरह, तो उसका खूब घरों में ऐसे चलन वलन है कैसे कि चंदन की लकड़ी का बना मेज मजबूत, क्या थोड़ा उसके बारे में बताइए कुछ। नहीं, मैंने समझा नहीं। मतलब वहाँ चंदन की लकड़ी बहुत होती है? नहीं, बहुत ज़्यादा है कर्नाटका में, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन भी करते हैं क्योंकि वीरप्पन के बाद अभी बहुत स्ट्रिक्ट है कि अगर आपके प्रॉपर्टी में भी चंदन है तो गवर्नमेंट रेगुलेट करता है कि कितने ट्रीज है आपके प्रॉपर्टी के अंदर। तो मैं कटवा नहीं सकता हूँ मुझे जब जरूरत है? कभी नहीं। फिर आपको रखना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेट करता है इतना गिर गया, आंधी में गिर गया तो मतलब कंप्लेंट करना, मतलब तो आपको आप इन्फॉर्म करो, वो आके इंस्पेक्शन करेंगे। क्योंकि अगर आपके प्रॉपर्टी में है वो नोट करते हैं कि 1 2 3 जैसे मतलब ऑडिट करते हैं या सेंसस करते हैं। तो कोई ऐसे लीगल तरीका भी तो होगा क्योंकि उस सैंडलवुड का उसका पाउडर बनता है, सब कुछ बनता है, तो वो क्या सरकार ठेका उठाती है? जैसे मेरे को जानते हैं वो पूरा मतलब पब्लिक का ये है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसमें। मेरी एक दोस्त है, उनका नाम दीपिका है, वो आईएफएस ऑफिसर है कर्नाटका में। उनसे पूछते हैं कि ये चंदन की लकड़ी का कारोबार कैसे होता है, वो ठीक रहेगा, है ना? अब आप दीपिका जी को सुनिए। हमारा खुद का कर्नाटका फॉरेस्ट मैनुअल है जिसमें सारी प्रक्रिया दी जाती है कि कोई भी फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज़ को हम कैसे डील करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या ना होना चाहिए। तो वो एक सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ एक गाइडेंस बुक है। फिर कर्नाटका अकाउंट्स कोड है और कर्नाटका फॉरेस्ट कोड है। ये 5 हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब रेफरेंस बुक्स हैं, हमारे एक्ट्स हैं, रूल्स हैं इनमें, और तरह तरह के प्रोसीजर्स लेड आउट है। इसके अलावा जो आपके अदर एक्ट्स हैं, इंडियन आर्म्स एक्ट हो गया या सीआरपीसी को हम रेफ़र करते हैं, इंडियन पीनल कोड के प्रोविजंस को हम डालते हैं। वो जब भी हम अपने कर्नाटका फॉरेस्ट एक्ट के केसेस को बुक करते हैं तो बाकी एक्ट्स के प्रोविजंस को भी हम इन्वोक करते हैं, लेकिन ये 5 एक्ट हमारे मुख्य हैं। अगर आप देखो कर्नाटका फॉरेस्ट एक्ट है तो वो बिल्कुल इन लाइन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है। जैसे कि जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है वो सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन एंजॉय करता है, उसमें कोई भी चीज़ आपको अलाउड नहीं होती है। लेकिन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कुछ एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वो कलेक्ट कर सकते हैं और उनको ग्रेजिंग के कुछ राइट्स होते हैं। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो 1 डिग्री कम होता है रिजर्व फॉरेस्ट से। इस तरीके से और भी क्लासिफिकेशंस होते हैं। डेवलपमेंट को तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जब आप जंगलों से हाई स्पीड रेलवे लाइंस और रोड्स आप निकालते हैं तो उसमें फॉरेस्ट के छोटे छोटे भाग बन जाते हैं, उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और एक कंटिन्यूस हैबिटेट नहीं मिल पाता। जैसे कि आपके टाइगर्स हैं, एलिफेंट्स हैं, वो सारे रेंज एनिमल्स हैं, उनको बड़े बड़े रेंजेस की ज़रूरत होती है, तो उनका एक हैबिटेट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। जंगल अभी श्रिंक हो रहे हैं। पहले जंगलों के पास में एग्रीकल्चरल लैंड्स हुआ करते थे जो कि गांव और जंगलों के बीच में बफर एरिया की तरह एक्ट किया करते थे। अब वो सारे बफर एरियाज गायब हो गए हैं क्योंकि सिटी एक्सपैंड हो रहा है, टाउन एक्सपैंड हो रहा है, विलेज एक्सपैंड हो रहे हैं, तो जंगल के बिल्कुल एकदम बाउंड्री तक सिटी और टाउन्स आ गए हैं। तो ऑब्वियसली जैसे जानवर बाहर निकलता है तो कॉन्फ्लिक्ट जोन में आ जाता है। तो लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आ रहा है हमारे सामने। तो ये 3-4 इश्यूज़ बहुत बड़े बड़े हैं और स्मगलिंग तो है ही, इलीगल माइनिंग हो गई। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ना सिर्फ एक्ट्स और जजमेंट्स काम आते हैं, बट एक पॉलिटिकल विल भी होना चाहिए। चंदन सरकारी प्रॉपर्टी मानी जाती थी, तो अगर चंदन प्राइवेट लैंड पे भी है
तो भी वो सरकार की प्रॉपर्टी मानी जाती थी। लेकिन अभी हमारे कर्नाटका एक्ट अमेंड हो गया है, वो बदलाव लिया है, तो प्राइवेट लैंड में जब चंदन पाया जाता है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो उसका जो मालिक है, उस ज़मीन का जो मालिक है, वो उस लकड़ी का वैल्यू क्लेम कर सकता है। लेकिन अभी भी ओपन मार्केट में बेचने की अनुमति नहीं है। अभी अगर आपके प्राइवेट लैंड में, आपके खुद के ज़मीन में या आपके खुद के खेत में अगर चंदन की लकड़ी है, चंदन के पेड़ हैं, तो उसको काटने के लिए भी आपको परमिशन की ज़रूरत है। और वो काटने के बाद कर्नाटका के जो गवर्नमेंट डिपोज है, सेंट्रल डिपोज, वहाँ लाया जाएगा और कर्नाटका गवर्नमेंट उसको ऑक्शन करेगी। और वो आपको उसकी एक तरह का क्लासिफिकेशन होता है और हर क्लासिफिकेशन का एक वैल्यू होता है। तो आपको सेंट्रल बोनस के तौर पे आपको वो रेमिटेंस करेगी। जैसे कि मैंने कहा कि चंदन की लकड़ी कोई भी उगा सकता है। 1970s 80s के आसपास प्राइवेट ज़मीन पे फार्मर्स को उगाने की अनुमति नहीं थी, प्लस अगर उनके प्राइवेट ज़मीन पे पेड़ होता भी तो वो सरकारी प्रॉपर्टी मानी जाती थी। लेकिन अभी काफ़ी लिबरलाइज़ कर दिया गया है। अभी आपकी ज़मीन पे अगर सैंडल का पेड़ है, चंदन का पेड़ है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी है। हालांकि आपको उसकी कटिंग करने के लिए परमिशन लेना है और कटिंग करने के बाद भी आपको कर्नाटका गवर्नमेंट डिपो में ही उसको देना है। और कर्नाटका गवर्नमेंट उसको सबसे पहले तो उसको क्लीनिंग करती है। उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, मतलब उसका ऑयल कंटेंट वाइज और क्वालिटी वाइज और हार्टवुड फॉर्मेशन, जो बीच में उसका जो चंदन की लकड़ी का जो सुगंध होता है, जो बीच में उसका हार्टवुड होता है, उसके क्वालिटी के हिसाब से उसको क्लासीफाई करती है और क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसके रेट्स भी बदलते हैं। उसके बाद उसका ओपन ऑक्शन होता है ई ऑक्शन के थ्रू, और उसके बाद जो उसका वैल्यू मिलता है उसका एक कुछ परसेंटेज प्राइवेट ओनर को मिलता है। आप लोगों ने देखा हम लोग कितनी तेज़ी से सीख रहे हैं, हर जगह अपनी नहीं झोंकते हैं, मौके पे तुरंत एक्सपर्ट को खींच के लाते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तरफ, दो तेलुगु भाषी राज्य जो पानी पे लड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने छुटपन से कावेरी जल विवाद तो बहुत सुना है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, पर अभी ऐसा लग रहा है जैसे गोदावरी वाटर डिस्प्यूट हो, क्योंकि तेलंगाना वाले बोल रहे हैं कि ये जो आंध्र प्रदेश वाले हैं ये अपना ये जो इनके वजह से हाँ ये जो अपना डैम बना रहे हैं वो सब कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हो रहा है। नहीं, मैं एक चीज़ पूछूं आपसे जी। मतलब जैसे साउथ में कावेरी पे जैसे आप बोले थे कि फाइट है, गोदावरी पे है, मुल्ला पेरियार पे भी है, यहाँ पे नॉर्थ पे भी ऐसा है क्या? गंगा पे नहीं है? पानी को लेकर डिस्प्यूट है। सतलज पंजाब और हरियाणा के बीच वो जो सतलज लिंक कैनाल, उसको लेके है। वो सिद्धू मूसेवाला का आखिरी गाना भी उसी पे था। अच्छा, तो इन दो के बीच है। हरियाणा और दिल्ली के बीच कभी कभी लड़ाई होती है पानी छोड़ने और ना छोड़ने को लेके, क्योंकि यमुना पहले वहाँ हरियाणा में और फिर वहाँ से दिल्ली आती। लेकिन जब आप यूपी बिहार में तो इतना बढ़ जाता है ना पानी, क्योंकि आप देखिए चंबल आके मिल जाती है यमुना में, बेतवा आके यमुना में मिल जाती है, फिर यमुना गंगा में मिल जाती है, नेपाल से सब नदी आके तो सब मिलती है, बहुत सरप्लस हो जाता है। यहाँ पे मतलब साउथ में वेरी डिफरेंट है, क्योंकि पानी का प्रॉब्लम है। एक शायद नंबर 1 इश्यू है लोगों के लिए कि पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, मानसून में ठीक है, समर में नहीं है, वैसा प्रॉब्लम है। इसलिए इतना ज़्यादा पॉलिटिकल भी बात होता है कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स करो, वो ज्यादा बात जैसे हमारे यहाँ केन बेतवा का हो रहा है बुंदेलखंड में। हाँ, तो रजनीकांत हमेशा बोलता था, जब उनका पॉलिटिकल इनिंग्स के प्लान था, हमेशा बोलता था कि लिंकिंग ऑफ रिवर्स इम्पॉर्टेंट है। ऐसे बहुत ज़्यादा कैंपेन्स भी हुआ है टू लिंक रिवर्स। हालांकि इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है इसका कि हर रिवर की इकोलॉजी इकोसिस्टम अलग होता है, सो व्हेन यू मिक्स कि नेचुरली ऐसा नहीं है, तो मतलब आप तो मतलब इंटरफियर नहीं होना चाहिए। कलर भी अलग अलग होते हैं नदियों के जब वो मिलते हैं, इसीलिए। तो ऐसा है कि मतलब जैसे आपने बोला कावेरी के ऊपर कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है मेकेदाटू प्रोजेक्ट, केरला और तमिलनाडु, हाँ केरला और तमिलनाडु के बीच में मुल्ला पेरियार डैम के ऊपर है, और अभी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में पोलावरम डैम के ऊपर है। पोलावरम अगर आप देखोगे कि इसके पहले भी डिस्प्यूट था, लेकिन ऐसे था कि उस समय मतलब आंध्र प्रदेश एक था ना, तो आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये सब के बीच में, महाराष्ट्र के बीच में, सबके बीच में था, क्योंकि गोदावरी ऐसे जाता है। गोदावरी महाराष्ट्र से शुरू होती है, और ये ज्योतिर्लिंग है जो त्र्यंबकेश्वर का, वहां से। और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट, ओडिशा, और फिर वो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ऐसे हो जाता है शायद। हाँ, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। हाँ, तो अभी पोलावरम पे तेलंगाना और आंध्र भी लड़ रहे हैं। ये तो मतलब दो स्टेट ऐसे ही लड़ रहे हैं रिसोर्सेज के ऊपर, सबके ऊपर।
अभी सेटल नहीं हुई है चीज़ें। कभी नहीं, मतलब अभी भी देखो कैसे बात कर रहे हैं कि ये पोलावरम डैम के ऊपर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने शायद देखा है कि बहुत ज्यादा फ्लडिंग हो रहा है वहाँ पे, बाढ़ आ रखी है भद्राचलम और उसके आसपास के कई जिलों में। भद्राचलम में बहुत खराब स्थिति है अभी, और तेलंगाना सरकार ये बोल रहा है कि हम इतना पैसे डाल रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि आंध्र प्रदेश ये पोलावरम डैम को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इलीगली डैम का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया, ऐसे बोल दिया। हाँ, तेलंगाना के मिनिस्टर हैं पुव्वाड़ा अजय कुमार, उन्होंने ये कहा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, हाँ, कि उसने बोल दिया कि गोदावरी में ज्यादा बाढ़ की वजह भद्राचलम में पोलावरम परियोजना है। और आंध्र प्रदेश के जो जल संसाधन मंत्री अंबाती रामबाबू वो कह रहे हैं कि ये कैसे बाढ़ की वजह हो सकती है, केंद्र सरकार ने सर्वे के बाद परमिशन दी हैं। और ये भी बोला कि ये तो बाढ़ ये अभी बन रहा है, पर 1986 में तो पोलावरम नहीं था, भद्राचलम में तो तब भी बाढ़ आई थी। नहीं तो अभी उसके बाद ना ये इतना ज़्यादा हो गया कि तेलंगाना ये बोल दिया कि जितने भी गांव है भद्राचलम में जो बॉर्डर है आंध्र और तेलंगाना के बीच में और आंध्र प्रदेश में है, वो भद्राचलम में तेलंगाना में ऐड कर लो। तो वो टेरिटरी के डिस्प्यूट की बोले, तेलंगाना के मिनिस्टर सेम मिनिस्टर बोल दिया, ठीक है। अच्छा। इसका पुव्वाड़ा अजय कुमार, हाँ। और फिर आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट ऐसे बोल दिया कि फिर हैदराबाद दे दो हमको। अच्छा, अभी वो जमीन का भी झगड़ा चल रहा है। हाँ, क्योंकि कैपिटल का तो मतलब आंध्र प्रदेश में ज्यादातर प्रॉब्लम हुआ था ना, पहले बोल दिया कि अमरावती हमारा कैपिटल है, फिर बोल दिया 3 कैपिटल रखेंगे, फिर उसके ऊपर बहुत चर्चा हो गया, फिर ये जगन आए, हाँ जगन बोल दिया कि 3 कैपिटल रख लेंगे, हिस्सेदारी नहीं है, हाँ अमरावती रखेंगे, विशाखापट्टनम रखेंगे, तो फिर ये भी बहुत बड़ा कर्नूल रखेंगे, 3 कैपिटल फैला हुआ है रखेंगे। बेसिकली। हाँ, तो फिर मतलब कैपिटल का मतलब बहुत ज्यादा डिबेट हुआ है। और अभी आंध्र प्रदेश ने बोल दिया हैदराबाद भी दे दो हमको, अगर ऐसे कर रहे हैं कि टेरिटरी एक्सचेंज कर रहे हैं, दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। ये दिनकर जी के काव्य की पंक्तियां हैं। तो बाढ़ खूब मतलब बहुत रेगुलर फीचर है क्या बाढ़? जैसे बिहार में, असम में बहुत रेगुलर फीचर है बाढ़। सेम है, आंध्र तेलंगाना में बहुत ज़्यादा है। केसीआर ने अभी आपने देखा ये टूर कर रहा था, देख रहा था कि क्या क्या हो रहा है, बोल दिया कि फ्लड्स एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी अरे उन्होंने क्लाउड बस्ट को लेके, क्लाउड बादल बस्ट फटने को लेकर जो बोला है, बोल दिया कि हमने देख लिया कि लद्दाख में, कश्मीर में ऐसे हुआ है और अभी यहाँ पे भी हो रहा है, ऐसा लग रहा है, और कुछ बोल रहे हैं कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है। और वो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी तेलंगाना में आके हो रही है। क्या बोलूं। साइंस में तो 0 नंबर आने चाहिए नेताओं के, साइंटिफिक टेम्परामेंट की इन्होंने छीछा इधर कर दी है। नहीं, ये तो मतलब साइंस का बेसिक भी नहीं है, मतलब क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट, बिल्कुल तर्क, पूरा कॉन्स्पिरेसी ही बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट में एनवी रमन्ना जज साहब हैं, बोले कि कानूनी बहस होगी तो वो नहीं सुनेंगे क्योंकि वो दोनों राज्यों से हैं, पर अगर आपसी बातचीत से अगर आप सुलझाना चाहो तो फिर मैं इन्वॉल्व होऊंगा। किस पे? ये जो जल विवाद है आंध्र और तेलंगाना के बीच, 2021 में ये रिमार्क आया था उनका अगस्त में। हाँ। बढ़िया। जमीन को लेके भी लड़ रहे हैं, कितना सारा है। नहीं, आंध्र प्रदेश का डेक्कन ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम एंड हुआ लैंड है। होल्डिंग्स लिमिटेड। हाँ, तो आंध्र प्रदेश का ये प्रॉब्लम है, बोलते हैं कि जब ये बाइफिकेशन हुआ था साइंटिफिकली नहीं हुआ, कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जो भी रेवेन्यू मिल रहा था एज अ स्टेट आंध्र प्रदेश को, वो सब तेलंगाना के साइड में गया। और आंध्र प्रदेश बोल रहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है, जैसे उनकी कैपिटल अमरावती पहले बोला था, चंद्रबाबू नायडू उस समय सीएम था, तो चंद्रबाबू नायडू यही बोल रहा था कि अमरावती में क्या डेवलपमेंट हुआ है, हमको पहले से मतलब स्टेप 1 से करना पड़ रहा है, उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ है, फंडिंग कहाँ है, कुछ केंद्र देता जिसने बनाया राज्य और अपनी पीठ थपथपाई। हाँ, जो रीऑर्गेनाइजेशन, आंध्रा का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उसके मतलब ऊपर फंडिंग तो है, लेकिन बोल रहे हैं कि नेचुरली हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है और सब कुछ तेलंगाना में गए हैं, तो इसलिए मतलब ये पूरा झगड़ा हो रहा है रिसोर्सेज के ऊपर, टेरिटरी के ऊपर। मतलब ये तो होने वाला था क्योंकि बोल रहे हैं कि अनसाइंटिफिकली बाइफिकेट किया। इस पे एक मुझे ध्यान है, जयराम रमेश की बुक है द क्रिएशन ऑफ तेलंगाना। वो पॉलिटिकल है, मतलब जो पार्लियामेंट में हुआ उसके बारे में हाँ है? जी, वो सब भी है। अच्छा। तो ये किताब अगर किसी की दिलचस्पी हो, मुझे जब आप बात कर रही थी तो ध्यान आया कि ये जो हमारे पाठक हैं, ओल्ड हिस्ट्री न्यू ज्योग्राफी बाइफरकेटिंग आंध्र प्रदेश, ये रूपा पब्लिकेशन से छपी है, जयराम रमेश की किताब है। पॉलिटिशियन के तौर पे आप उनके बारे में अपनी राय रख सकते हैं, अच्छी बुरी जैसी भी है, पर ऑथर के तौर पर मैं कहूँगा कि ही इज़ अ ब्रिलियंट ऑथर। उन्होंने
वी.के. कृष्ण मेनन की जो बायोग्राफी लिखी है चेकर्ड ब्रिलियंस के नाम से, उन्होंने ये जो हक्सर साहब और इंदिरा गांधी जी के ऊपर एक कंबाइंड कमेंट्री लिखी, इंटरवाइंड लाइव्स के। वो मैं सुनी हूँ उसके बारे अच्छा, वो में। सुनिए। हाँ। चेकर्ड ब्रिलियंस तो बहुत ही अच्छी, बहुत कमाल की किताब है, और मुझे उसी सिलसिले में ये ध्यान आ गई, ओल्ड हिस्ट्री न्यू ज्योग्राफी। तो अगर आपकी दिलचस्पी हो तो आप पढ़ सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने इस सूची में जो आखिरी राज्य है, पर उससे पहले ये बताइए, ये बोनालू त्योहार क्या होता वही है? मैं बोल रही थी, आपने भूल गए बोनालू के बारे में। नहीं, हम कुछ नहीं बोलते हैं। ये तो मतलब अभी पता काली इज इन न्यूज वैसे भी, और ये महाकाली अम्मावरी। हाँ, नहीं तो मैं बोलती हूँ कि ये जो महीने हैं ना, अभी जुलाई अगस्त के टाइम पे यूजुअली अभी चातुर्मास है, ये सब श्रावण का महीना है। हाँ, सावन का यहाँ पे सावन बोलते हैं। तो ऐसे तो मतलब डिफरेंट जगह में डिफरेंट बोलते हैं। यहाँ पे बोलते हैं बोनालू बोलते हैं सेलिब्रेशन, अशद मासम बोलते हैं तेलंगाना में, आड़ी मासम बोलते हैं तमिलनाडु में, आदि मासम जहाँ अम्मन कोयल जाते हैं। अम्मन तो मतलब दुर्गा की, आदिशक्ति का एक अवतार है। हाँ, अम्मन टेम्पल बोलते हैं। अम्मन टेम्पल, हाँ, तो वो तमिलनाडु में है। अच्छा। ये जो बोनालू जो बोलते हैं ना, हाँ। ये बहुत अच्छा है, मजा है देखने में। मतलब हैदराबाद में पूरा कलरफुल हो जाता है। ये हैदराबाद सिकंदराबाद वाले एरिया में ज्यादा। हाँ, और हैदराबाद में गोलकुंडा फोर्ट है। आप हैदराबाद गए हो? गोलकुंडा फोर्ट में, वहाँ पे ज्यादातर ये सेलिब्रेशंस होता है। तो आप देखोगे कि हजारों जो महिला है वो सब एक कलश, हाँ, और उसमें बोनम है भोजनम तो देवी माँ को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद भोजनम। हाँ, तो भोजनम लेकर जाते हैं वो सब, चावल दूध मिलके बनाते हैं। हाँ, बनाते हैं। आपने खाया है? नहीं, पोंगल जैसा है, लेकिन मैंने सुना। आपके पिता तो तेलुगु है ना? हाँ, लेकिन मतलब मेरा तो पूरा चेन्नई में, केरला में, चेन्नई में। तो वहाँ पे बोनालू नहीं बनाते थे? नहीं, अगर आप हैदराबाद में हो तो करते हैं। अच्छा। और वहाँ मंदिर में करते हैं वैसे है। और जो माँ काली की श्रृंगार की चीजें हैं, सिंदूर, चूड़ी, साड़ी, वो भी चढ़ाते हैं। तो ये एक्चुअली एक थैंक्स गिविंग फेस्टिवल जैसा है कि हैदराबाद में बहुत सालों पहले, मतलब 1800s में शायद, एक प्लेग था। और लोकली ये मानते हैं कि इस देवी ने उनको हैजा था। हैजा क्या है? हैजा कॉलरा को बोलते हैं ना? हैजा है, चेक करो जरा। अरे चेक कर लो भैया, हैजा कॉलरा को बोलते हैं। हमको तो ऐसे ही लग रहा है। हैजा का प्रकोप फैलता था पहले, बहुत लोग मर जाते थे। जल्दी है, सही बोल रहे हैं, कॉलरा को बोलते हैं। हाँ, तो एक प्लेग था। और प्लेग था कि हैजा था? प्लेग तो मतलब प्लेग तो वो चूहे वाला होता है। नहीं, वो वाला प्लेग मतलब फैमिन जैसा प्लेग, आप समझ रहे हो? नहीं, प्लेग तो बीमारी है। नहीं, प्लेग जो पुणे में फैला था। नहीं, प्लेग ऐसा है कि मतलब एक फैमिन जैसा। मैं कैसे, मतलब मैं बोलती हूँ। हाँ, वो ब्यूबोनिक प्लेग था। प्लेग भी कई तरह का होता है। हाँ, प्लेग प्लेग ना हुआ है, कोविड का ऐसा है। प्लेग है, हाँ, जो मतलब बहुत ज्यादा फैल जाता है, महामारी। हाँ, वैसा है। अच्छा, प्लेग का मतलब महामारी होता है? नहीं, दो है। जो आप बोल रहे हो भी सही है, जो रैट्स वाला वो डिफरेंट है। प्लेग मैं बोल रही हूँ जो स्प्रेड होता है बहुत ज्यादा, संक्रामक बीमारी जो भी है। तो हाँ, तो फिर कहानी क्या है? तो जब वो हुआ था उस समय, ये लोकल बिलीफ है कि ये देवी ने उनको बताया कि क्या करना है इससे बाहर आने के लिए। तो ऐसे हर साल थैंक्स गिविंग करते हैं और ऐसे खाना देते हैं, क्योंकि ये प्लेग का प्रॉब्लम था। एक कहानी ये भी चलती है कि जब प्लेग था तो उस समय सेना ने उज्जैन में माँ महाकाली का मंदिर है, अच्छा, वहाँ पे जाके पूजा की थी। जब ये पूरा हैजा कंट्रोल में आ गया तो फिर यहाँ पर आकर सब तो कनेक्टेड है, कहीं तो सब तो कनेक्टेड। अरे इसीलिए तो ये इतना अखंड स्वरूप है देश का कि कल्चरली और रिलीजियसली कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, सही है। और हजारों वर्षों की साझा संस्कृति जिसको बोलते हैं। तो ये जैसे ये बोनालू में ये महिला सब पॉट्स लेकर जाएंगे, और अगर आप देखोगे पिक्चर्स में, हम दिखाएंगे भी, कुछ मेन भी होंगे बहुत कलरफुली ड्रेस्ड। ओके, उनको बोलते हैं पोतराजू। पोतराजू ये मानते हैं कि ये महाकाली के ब्रदर है। तो ये आते हैं ये महिलाओं के साथ प्रोटेक्शन के लिए।
अच्छा, उस प्रोसेशन procession में को प्रोटेक्ट करते जुलूस हैं। में साथ चलते हैं, हाँ, पूते राजू साथ जाते हैं। Interesting. इसके पहले एनिमल स्लॉटर भी होता था हैदराबाद में, बलि दी जाती थी, हाँ बलि, स्लॉटर। हाँ, स्लॉटर किया था। लेकिन वो तो मतलब स्टॉप किया क्योंकि कोर्ट ने बोल दिया कि ऐसे इलीगल। ये जो बोनालू है ये हैदराबाद के गोलकोंडा में श्री जगदम्बिका मंदिर से शुरू होता है और सिकंदराबाद के उज्जैनी महाकाली मंदिर और फिर लाल दरवाजा माता मंदिर में जाके खत्म इस होता बार है। तो कविता राव भी थी वहाँ पे, केसीआर की बेटी। हाँ, वो बोनम लेकर गई थी। अच्छा, हाँ, ये चुनाव की तैयारी है कि हर साल जाती हैं वो? हर साल आई थिंक जाती है। मैं इसके पहले भी इमेजेस देखी हूँ, लेकिन ये मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं आपको जी, कि ये जो टाइम है ना, मैंने बोल दिया कि आड़ी मासम है, और ये जो ऑस्पिशियस टाइम है, यहाँ पे ऑस्पिशियस मानते हैं ये पूजा के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम बोलते हैं कि ये अच्छा समय नहीं है शादी करने के लिए, हाँ, इनऑस्पिशियस बोलते देवशयनी एकादशी होती है, देवता सोने चले जाते हैं और फिर जब देवता जागते हैं उसके बाद वैवाहिक काम शुरू होता है, मेरे ख्याल से वो जब नवरात्र और उसके बाद हैं। तो इस समय एक महीने के देवोत्थानी लिए, एकादशी होती है। मतलब कुछ लोग तो समझ नहीं सकते हैं कि कैसे हो सकता है कि बोलते हैं ऑस्पिशियस है मंदिर जाओ, लेकिन एट द सेम टाइम बोलते हैं शादी मत करो इस समय। देखिए, इसके पीछे हमको लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पुरखों ने जो विधान बनाए उसके पीछे बहुत सारी तात्कालिक वजह रहेंगी। बारिश का समय है, मॉनसून का समय है, रास्ते खराब, बहुत सारे कीट पतंगे गांव में निकलते हैं, ज्यादा रिश्तेदार आएंगे, उनको खिलाएंगे क्या, सब्जियों में ऑप्शन कम है, हाँ, तो उस टाइम पे आप शादी ब्याह करोगे तो क्या होगा? नहीं, सब है एकदम तैरता हुआ आ रहा है आदमी अपनी सुंदर साड़ी और वस्त्र पीछे लॉजिक तो है। हाँ, वो बस मतलब कुछ लोग उसको बोलते वैसे हैं rule बना हाँ दिया है ऑस्पिशियस कुछ-कुछ। इनऑस्पिशियस कैसे हो सकता है। तो हाँ, ये तो जो फेस्टिवल है 24 जुलाई तक जाएगा, और बोनालू। उस लास्ट डे में भी बहुत खूब सेलिब्रेशन होगा, ऐसा है। और आड़ी मासम में भी ऐसे है कि तमिलनाडु में अम्मन कोइल जाते हैं लोग, और हर फ्राइडे कुछ ना कुछ अलग पूजा सेलिब्रेशन होता है। इंटरेस्टिंग, करना पड़ेगा अटेंड कभी जाके। चलिए बढ़ते हैं आरवम में, अब केरला की तरफ है। कितनी खुश हैं, केरला तो इनकी इतना मम्मी का घर है? नहीं, केरला इतना खूबसूरत है, और जब ये न्यूज़ आया था मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्या न्यूज़ आया ये बता देते हैं। रिकग्निशन हुआ है। एक बहुत प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है जिसका नाम है टाइम, और उस मैगजीन ने घूमने की 50 दुनिया की जो सबसे अच्छी जगहें हैं उनकी सूची निकाली है। उसमें भारत से 2 एंट्री हैं, एक तो अहमदाबाद शहर और दूसरा पूरा केरला राज्य। पूरा केरला राज्य डाल दिया। एकदम गदगद घूम रहे होंगे सब लोग। नहीं, अगर इंडिया में देखोगे, एक तो केरला था, दूसरा तो अहमदाबाद है, हाँ गुजरात बताया, है। हाँ तो दोनों हैं। और केरला के, इसलिए जो टाइम मैगजीन अगर आप पढ़ोगे तो बोल रहे हैं कि हाउस बोट के बारे में, वो तो सब जानते हैं कि केरला जाओगे तो हाउस बोट तो रेंट करना नहीं, सब नहीं जानते हैं। वहाँ पे बैक वाटर बहुत है, सॉरी है ना, तो मैं तो एज्यूम करती हूँ सब। नहीं, वहाँ बैक वाटर बहुत है। तो उस पे वो बड़ी बड़ी सुंदर, एक आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, प्रोड्यूसर साहब वो तस्वीरें लगवा देना, वो जो नाव की वो रेस होती है बहुत सुंदर सी। हाँ, देखी आपने? हाँ, ऑफ कोर्स, ओणम के टाइम पे अच्छा, बोट रेस कितना सुंदर लगता होगा, एकदम संवेद उसमें ढंग से। सही। तो वो मतलब जो हाउस बोट्स है ये बैक वाटर्स में है, जैसे आपने बोल दिया। तो आलमपुरा शिकारे जैसी हैं, जैसे कश्मीर में शिकारे होते हैं। नहीं, ये उससे भी बड़ी, बड़ा है। मैं गई हूँ, अंदर वही ऐसा है कि मतलब खाना वाना खाओ हाँ, सब। जैसे जितना आप पैसे दोगे उतना बड़ा मिलेगा। तो ऐसा भी है कि और लकड़ी का। पूरा रात बिता सकते हैं। बेडरूम है, हाउस बोट है, मतलब घर है बोट हाउस बोट वैसे क्या बोलते हैं उनको स्थानीय भाषा में? मलयालम में क्या बोलते हैं? हाउस बोट। ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया है सवाल, अब ये बाद में हमको अड़काएंगे। तो गूगल कर लूंगी, गूगल कर लेंगे। लेकिन अभी तो बेस्ट टाइम होगा केरला जाना है। हाँ, मरकालम, रेनी सीजन, मॉनसून सीजन है अभी केरला में, जैसे मुंबई में, तो महाराष्ट्र बेस्ट में। टाइम क्यों होगा जाने का? क्योंकि इतना सुंदर है इस समय केरला, हरियाली सब तरफ, इतना सुंदर है कि पूरा ग्रीन है। हाँ, हरियाली तो ग्रीन है ना। हाँ हाँ हाँ। तो पूरा ग्रीन है हर जगह। तो अभी अगर आप ये आर्टिकल देखोगे, हाउस बोट बोलते हैं कैरावान बसेस के बारे में। ये तो एक नया कॉन्सेप्ट है, केरला गवर्नमेंट ने शुरू किया है। और ये बसेस में ऐसे ही है, मतलब आप रेंट कर सकते हो जितना समय आपको बिताना है। आप ही मुझे बता रही थी ना, आप और आपके रिश्तेदार सब बस में भर के जाते थे दर्शन करने के लिए।
कौन हमारी दोस्त बता रही थी परिवार दक्षिण तो भारत कभी की? नहीं करेगा। नहीं, अच्छा, हाँ हाँ हाँ। कहाँ? अरे हमारी एक मित्र हैं, तिरुपति? बीबीसी में काम करती हैं, केरला की रहने वाली हैं, तो उनका नाम शरण्या है। तो वो बता रही थी कि अरे सब लोगों को इतना जोश, पूरा परिवार भर के बस में फटाक से इस जगह पहुंचे, सब लोग इकट्ठे हो गए, कुछ मुंडन है, कुछ है, फिर बाकी सब लोग वापस आ रहे हैं बस से। तो ये बहुत ऐसा रहता है क्या वहाँ पे? नहीं, वो यहाँ पे भी मैं देखती हूँ कि गांव से मतलब सब जाते हैं, लेकिन हाँ ऐसा है कि जैसे मेरे घर कोडेकनाल में है अभी, उसके पास एक जगह है परणी बोलकर, तमिलनाडु में। पारणी परणी है। वो एक वहाँ पे बहुत फेमस परणी कोविल है, परणी टेम्पल, मुरुगन का, ठीक है। और कार्तिकेय भगवान का नाम मुरुगन है। हाँ, तो मतलब गणेश जी के भैया। हाँ, वो हिल के ऊपर है। हाँ। तो पूरा स्टेप्स है ऊपर जाने के लिए, केबल कार भी है। तो वहाँ पे जब मैं गई थी लास्ट, ये शायद 2 महीने पहले था, या 2 या 3 महीने, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था, और ये 4 AM था सुबह में। उस समय 3 o'clock वैसे था कि सब लोग ऐसे जा रहे हैं पैदल पे, इतना बड़ा गांव में पूरा रोड पे, जैसे यहाँ गोवर्धन की परिक्रमा होती है। हाँ, तो मतलब उत्तर भारत में ऐसे चल के जाना है मंदिर तक उस समय। इसमें गुरु टाइम की लिस्ट में बहुत सही है। केन्या में नैरोबी है, अगर आपको वाइल्ड लाइफ में दिलचस्पी बकेट है। लिस्ट जैसा है ना? हाँ, ट्रांस भूटान ट्रेल, भूटान तो इतना सुंदर है, आप पारो के एयरपोर्ट पे उतरते ही आप मोहब्बत की गिरफ्त में आ जाएंगे। भूटान, यस। और बाली है इंडोनेशिया का, ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में है, सऊल है, आज मैं सऊल भी गया हूँ, बहुत सुंदर है। अच्छा, हाँ, आप तो इंटरनेशनल ट्रैवलर हो। अरे कुछ नहीं है, वो लेकिन केरला नहीं गए हो। ये 2-1 हो गया यार, ये तो जाऊंगा क्या। मैं दरअसल देहरी छू के नहीं आना चाहता था, एक आध बार जब मौका लगा मैं जाऊंगा, जब तसल्ली से 10-12-15 दिन। हाँ, क्योंकि केरला तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह अच्छा है, पूरा स्टेट जो है आपको विटनेस करना। एक्चुअली मौका लगा था ये चुनाव के समय, जैसे स्वाति को भेज दिया था तमिलनाडु। अच्छा। तो हमारी सहयोगी को भी लोभ संवरण करना पड़ता है ना, अपने सहयोगियों को भी कलीग्स को भी भेजा जाए, पर अब तो जाना पड़ेगा। इस्तांबुल है इसमें, अरे वाह, वहाँ पे गए हो? और अरे बड़ी अच्छी जगह है। फ्लोरिडा मियामी है, तो खैर बड़ी मशहूर जगह है। कोलंबिया में बोगोटा है, ये सब नार्कोस वालों ने खूब सुना होगा। सैन फ्रांसिस्को तो है ही, खैर कोपेनहेगन है डेनमार्क में, अभी मोदी जी गए थे। कि केरला टूरिज्म पे आपने देखा जेपी नड्डा की ट्वीट? क्या है जेपी नड्डा की ट्वीट? उन्होंने कुछ किसी मुझे बताया था कि उन्होंने योगदान पूरा मोदी जी को दे दिया, कि उन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा दिया, इसलिए केरला ऐसा हो गया। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल दिया। अच्छा ये बताइए, हाँ। केरला पे इतनी बात हो रही है, जरा 2-4 जगह आप ऐसी बताओ जो एकदम, जो एक तो बड़ी टूरिस्टी जगह होती होंगी, शिमला नैनीताल टाइप की, हाँ। जो उससे थोड़ा सा अलग हो, डिफरेंट। देखो कुछ जगह, पहले तो मतलब जेपी नड्डा के ऊपर ना एक चीज तो बोलना पड़ेगा। बोलिए। एक कमेंट था उनकी ट्वीट पे मलयालम में, मैं बस वो बोल देती हूँ। हाँ। वो ऐसा है कि केरलത്തിൽ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം അനുവദിക്കാൻ नरेंद्र मोदी के अभिवाद्यंगल। हाँ। So basically it means congratulations to नरेंद्र मोदी for allowing the Atirapalli Falls, कि वाटरफॉल्स ने नरेंद्र मोदी को मतलब अलाउ किया फॉल करने के लिए। समझ रहे हो? मतलब वाटरफॉल को अलाउ कर दिया, तो इसलिए ऐसे मजे लिए ऐसे मतलब इतने ज्यादा मीम्स और हाँ पूरा मतलब मलयालम में रिप्लाईज है जो मतलब देखना तो चाहिए। तो अतिरापल्ली फॉल्स जैसा, ये तो एर्नाकुलम के पास है। एर्नाकुलम के पास। जब मैं छोटी थी, मैं तो कोची में रहती थी, तो उस समय ऑलमोस्ट हर वीकेंड अतिरापल्ली फॉल्स जाते थे। अभी भी बहुत खूबसूरत है, मैं बोलती हूँ। फिल्म में भी आया था, मणिरत्नम फिल्म में। कौन सी? रावणन। रावण में था? रावणन हिंदी में रावण था ना, जो उसमें विक्रम था। हाँ विक्रम था वही। और ऐश्वर्या राय पानी में, मतलब वो आप सीन देख लिया ना, जो पूरा गाना है। मैं आपको एक्सप्लेन कर वो उसरे पोग दे गाना क्या है हिंदी में? अरे अब सब छोड़ दो बहुत अद्भुत है। एक तो मणिरत्नम की फिल्मों में जो डीओपी का काम होता है, सिनेमेटोग्राफी जो होती है, और आप यूँ सोचिए कि बड़ी चट्टानें हैं जो
काली हैं और गीली हैं, ठीक है, और उनके बीच विपुल जल राशि है, बहुत पानी है, और पानी से धुंध उठ रही है क्योंकि उसका वेग इतना ज़्यादा है, प्रवाह फ्लो इतना ज़्यादा है। और उसके बीच में एक प्रकृति ने अब तक अपनी करोड़ों वर्षों की, अरबों वर्षों की मेहनत से जो सबसे सुंदर कृति तैयार की है वो है जिनका नाम ऐश्वर्या राय है। और उन्होंने मस्टर्ड येलो कलर का सूट पहना हुआ है और वो थोड़ी सी ज़ख्मी हैं, वो बेल, मजबूत बेलों के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। कोई ऐसी कत्थई हरी सी पत्ती उनके माथे पर चिपकी हुई है, थोड़ा सा कालिक लगी हुई है, थोड़ा सा वस्त्र उनका भीगा हुआ है। वाह, आई कैन टॉक एंडलेसली। बस गाना देखो। गाना देखो भैया, उसका स्क्रीनशॉट लगा देना। वैसे गाना से याद आया, एक तो केरला जरूर घूमिए, मैं भी तो वो घूमूंगा। अतिरापल्ली फॉल्स शायद 2 आवर्स है कोच्चि से, इमेजिन। और ऐसे था कि जब मैं छोटी थी, मेरे पेरेंट्स हमेशा लेकर जाते थे वहाँ पे। एक गवर्नमेंट अकोमोडेशन था पास में, जो अभी भी है, केरला गवर्नमेंट के बहुत अच्छा कॉटेजेस है वहाँ पे, टूरिज्म डिपार्टमेंट। हाँ, और वहाँ पे फिशिंग कर सकते हो उसी पानी में, मतलब फॉल्स तक नहीं जा सकते हो क्योंकि डेंजरस है, वो सिर्फ मणिरत्नम के लिए परमिशन है। तो लेकिन उसके पहले जो रिवर है बहुत सुंदर है। ऐसे ही एक, अगर आप छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में जाएंगे तो चित्रकोट वाटरफॉल है वहाँ पे, अच्छा, ब्यूटीफुल। अगर आपको बस्तर की सुंदरता देखनी है तो आप लल्लन टॉप फिल्म्स की डॉक्यूमेंट्री है आमचो बस्तर, वो जरूर देखें, बहुत सुंदर है। और ये जो टाइम है ना, हाँ, जुलाई अगस्त का, जब पानी की भरमार होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे अगर आपको दूर से, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस बना है उसमें आप पर्दा हटाओगे ना, हाँ, तो सामने वाटरफॉल के जैसा दिखता है। नहीं, ये तो वाटरफॉल के पास नहीं है। आप मतलब कुछ एक ऐसे ब्रेकआउट है जहाँ पे आप जा सकते हो, देख सकते हो। काकतीय वंश के बनाए हुए वहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर भी हैं। अच्छा? बस्तर में हम लोग पिछली हाँ, बार बोल रहे थे लास्ट काकतीय एपिसोड वंश की, में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अतिरापल्ली फॉल्स तो बहुत अच्छा जगह है, लेकिन वो मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही है। और खाने में खूब मजा आता होगा, खूब काली मिर्च और सब केरला? डाल के। नहीं, हाँ, बहुत अच्छा है। देखो, मेरा केरला एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है क्योंकि मैं लोकल हूँ ना, और मेरे जो केरला साइड है वो ब्राह्मण साइड है, तो मतलब पूरा वेजिटेरियन के फूड का था। ओहो। तो लेकिन वेजिटेरियन फूड भी, मांगा कूटान, अवियल, ये सब इतना अच्छा है ना। मतलब मांगा कूटान आम का है, आम। ये ऐसी बोल रही हैं। इनकी बातों पे भरोसा तब किया जाएगा जब ये अपने घर से ये नाना प्रकार के व्यंजन लेकर आएंगी, और हम तो मास्टर शेफ के जज है, आपको पता ही है, तो हम उसको चटकारी लेकर खाएंगे। जरूर, कालन, ओलन, सब कुछ लेकर आ जाती हूँ। कब? अगले एपिसोड के पहले ले अरे आओगी? मेरे को कौन सा मतलब पकाने के लिए पता है, नहीं पता, कुछ भी नहीं आता। घर से लेकर आती हूँ। देवी जी, आप हमको एक सूची में लिखकर दे दीजिएगा, हम किसी रेस्तरां में जाके खा अरे लेंगे। मैं केरला मंगवा के। जा रही हूँ अगले महीने, उस समय आपके लिए लेकर आ जाती हूँ, ठीक है? तो ये खाद्य पदार्थ बने रहते हैं 1-2 दिन? हाँ, हाउ विल यू मैनेज? आई मीन, अच्छा, वहां से लेकर आने वो तो मुश्किल नहीं है। ये जब बनाते हैं ऐसा है कि ये फ्रिज में रखते हैं फिर खाते हैं, वो भी ठीक है, वैसा है। जैसे मांगा कूटन में बोल रही हो, आम मांगा और दही कूटा। है। हाँ, आम है, दही है, नारियल तो डेजर्ट जैसा लग रहा है, कुछ कस्टर्ड डेजर्ट। नहीं 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 नहीं, हाँ। अच्छा, चावल से खाते, चावल के साथ खाते हैं। और ये नारियल भी है उसमें। सब अरे तो कोई नारियल तो सब चटपटा कुछ में भोज है। पदार्थ बताइए, कुछ सबसे स्पाइसी मजेदार सा। स्पाइसी तो हाँ, मतलब तो फिर मतलब चिकन वैसे ही मिलता है, वो तो मुझको मत देखो प्लीज। मैं तो खाती हूँ, लेकिन मेरा तेलुगु साइड खाता है, तो ये इनका ठीक है। पूरा मिक्स हो गया। और मैं तो अपने भोजन की प्रेफरेंसेस के बारे में कभी ऑन कैमरा बात ही नहीं करता हूँ, क्योंकि कंट्रोवर्शियल है। प्लीज बताइए केरला के बारे में। नहीं, हम तो जाके वहाँ पे, मैं प्रकृति का बहुत सम्मान करता हूँ। बस हो गया, कंट्रोवर्सी हो गया। तो मैं प्रकृति द्वारा दिए गए सारे उपहारों को स्वीकार करता हूँ। अच्छा, चलिए, अच्छा, प्रकृति से याद आया, देखिए हम लोग सिनेमा की बात कर रहे थे, फहद फाजिल दोनों उनकी फैंस फिल्म आ रही है। बड़ा एक्टर, अरे कितना कमाल है। पुष्पा में जो विलेन है, जिसका वो सर मुड़वा के, पुष्पा में है, विक्रम में है। अभी विक्रम मैंने लास्ट वीकेंड देखी हूँ। देख लिया आपने? उतना अच्छा नहीं था, मेरे को लग रहा था, लेकिन अगर आप देखोगे तो पहले यूट्यूब पे जाकर जितने भी विक्रम का कॉन्स्पिरेसी थियरीज और मैसेजेस है सीन्स में, पहले वो उसके पढ़े हैं? बीच में Spoiler नहीं होगा?
स्पॉइलर तो मतलब उतना ज़्यादा सरप्राइज एलिमेंट नहीं है उसमें, मेरे को लगता है। जो पहले होना था, मैं मिड सीन में जो होना था वो बिग ब्रेक थ्रू, वो पहले ही गेस कर लिया हमने। मैं बोल रही हूँ एक सीन में आपको पता चलेगा कि मतलब सरप्राइज। मेरा एक दोस्त था, हम लोगों से चिढ़ा बैठा था, हम लोग फिल्म देखने जा रहे थे राम गोपाल वर्मा की कौन, उसने छत से देख लिया, हम लोग ऑटो में बैठने जा रहे थे, ऊपर से चिल्लाया उर्मिला ही कातिल है। गया। अब जिन लोगों ने कौन नहीं देखी है ना, वो हमको हेट मेल। वो तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन ये विक्रम फिल्म जो है फाद फासिल, एवेंजर्स के टाइम पे क्या हुआ था? टोनी स्टार्क मर गया, आप आके सबको बोल गए। ओहो, टोनी स्टार्क मर गया था एवेंजर्स तो में? आपने पूरा मतलब सबको, हमें तो किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा, तो हमने ऑफिस के ग्रुप पे डाल दिया टोनी स्टार्क मर गया है क्या। ये आशीष वहां से घूर के देख रहा है, ये एवेंजर्स का चमचा है। तो मलियन कुंजू फिल्म आ रही है फाद फासिल की। उसका ट्रेलर अभी लॉन्च हुआ है और सब बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे टिपिकल फाद फासिल फिल्म है। डिफाइन टिपिकल फाद फासिल मतलब डिफरेंट है। और क्लॉस्ट्रोफोबिक थोड़ा सा फील होगा ट्रेलर देख के, तो वो थोड़ा सा वार्निंग देती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि मतलब एक एज ऑफ द सीट थ्रिलर जो फाद फासिल करता है ना फिल्म्स में, वो है। और जो लास्ट मिनट सरप्राइज, जैसे कुर्मलंगी नाइट्स में पूरा ऐसे ऐसे ड्रिफ्ट कर रहा था फिल्म, और सडनली लास्ट सीन में कैसे चेंज हो गया। और जोजी में भी ना, नहीं जोजी में मतलब थोड़ा सा बिल्डअप एटलीस्ट था कि मतलब हाँ, ये थोड़ा था, लेकिन वो आखिरी में जो, हाँ वो तो डिफरेंट था, वो सही है। लेकिन यही फाद फासिल का टेम्पलेट है, वही मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा मतलब पूरा डिफरेंट। वो कौन सी फिल्म इसकी जिसमें चोर बना होता है, चेन खा जाता है? हाँ वो मलयालम फिल्म है ना, हाँ। मैं देखी हूँ, अरे, कुछ है, बड़ी हाँ, अच्छी हाँ, फिल्म हाँ। है। लेकिन उनका बहुत ज्यादा है, फीमेल 22 फीमेल कोटियम, एनियम नॉट 24 रसूलुम, कोटियम, हाँ। ट्रांस तो ठीक था, मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। ये कैसी सुपर है? डिलक्स, अन्यम रसूलम, एनियम रसूलुम लव स्टोरी है, फाद फासिल है उसमें, एंड्रिया डिसूजा है उसमें, अच्छा फिल्म है। उतना मतलब अलापुझा का रहने वाला है, अलापुझा का, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? आलपुरा। ये एक और एडवाइजरी है कि जब भी आप कुछ केरला वर्ड देखते हो ZH के साथ, जैसे कोरिकोड, कोझिकोड नहीं है, कोझिकोड नहीं है, क्या बोलते हैं? कोरिकोड है, कोरिकोड, र। जैसे आप बोल रहे थे उस दिन ना, मेरे को KH नहीं आता है, मतलब आप कुछ बोल रहे थे रैबिट, क्या बोलते हैं हिंदी में? खरगोश, खा नहीं आता है। हाँ, वैसे मतलब ये भी र है, तो कोरिकोड है, आलपुरा है। तो हाँ, और मेरे को लगता है ना कि आप जानते हो फाद फासिल की फैमिली के बारे में? नहीं, बताइए। फाद फासिल के फादर बहुत प्रोमिनेंट डायरेक्टर है मलयालम इंडस्ट्री में। नेपोटिज्म है। बताइए। फाजिल उनके नाम है। अच्छा, पता है? अक्षता नंद गोपाल, फहाद फाजिल। फाजिल उनके पिता के नाम है, हाँ। हाँ। और उनके फिल्म, अच्छा, मतलब ये चाहे आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम, नाम के साथ पिता का नाम, वो तो नॉर्मल है, हाँ, सबका। तो आप भूल भुलैया जानते हो ना, हिंदी मूवी भूल भुलैया? हाँ। वो ओरिजिनली मलयालम फिल्म है, वो पता है? सारी अच्छी फिल्में पहले मलयालम में ही बनती हैं। और वो सालों पहले, मतलब आई थिंक ये 1995-6 के बाद दृश्यम जैसे बनी थी पहले मलयालम में। लेकिन एटलीस्ट वो इमीडिएटली रीमेक किया, ये तो मतलब 10 साल के बाद रीमेक कर लिया। जो ओरिजिनल है मणिचित्र तारा नाम है, वो मणिचित्र तारा मोहनलाल था उसमें, मोहनलाल था जो अक्षय कुमार के कैरेक्टर में था। अच्छा। शोभना विद्या बालन के कैरेक्टर, शोभना पता है आपको? हाँ, बड़ी मशहूर एक्ट्रेस है। हाँ, और बहुत अच्छी सी डांसर है। सुरेश गोपी था, सुरेश गोपी जानते हो? सुरेश गोपी, हाँ, नाम सुना है। हाँ, सुरेश गोपी भी बहुत पॉपुलर एक्टर है। तो मतलब इतना अच्छा स्टार कास्ट था, और मेरे को लगता है कि जब भी मतलब हम मलयालम सिनेमा के बारे में बात करते हैं अभी, बहुत अच्छा लगता है कि सब मतलब मलयालम सिनेमा के बारे में जानते हैं अभी। लेकिन अगर आप 90s के मलयालम सिनेमा देखोगे ना, तो इतना अच्छा लगेगा। जितने भी फिल्म्स था वो सब ब्रेक थ्रू था। ये वाली फिल्म बोल रहा था मैं, थोंडी मुथलुम दृक्शोयम। हाँ, वो बहुत अच्छी फिल्म है। एक कपल है जो बस में जा रहे हैं, हाँ, और फिर मतलब ये मतलब हू डन इट जैसा हो जाता है, और उसकी सोने की चेन, बहुत सिंपल सा स्टोरी है। और वो खा जाता है चोर। हाँ, और ये जो कपल है वो मतलब दूसरा फिल्म में भी है ना, जो सब बात कर रहे थे किचन में। हाँ, अरे द ग्रेट इंडियन किचन, हाँ, ये सेम कपल है उसमें।
सेम एक्टर्स है, तो ये मतलब बहुत एक्लेम्ड एक्टर्स है अभी। ऐसे है कि मतलब स्मॉल एक्टर्स ना मलयालम इंडस्ट्री में रिकग्नाइज करते हैं। सूरज वेंजारा मोडू और निमिषा सजायन। हाँ, निमिषा सजायन अभी बहुत पॉपुलर हो गए। लेकिन मैं बोल रही हूँ ना सौरभ, 90s का मलयालम सिनेमा देखो, मणिचित्र तारा देखो। मणिचित्र तारा लिख लेता हूँ मैं। हाँ, मणिचित्र तारा देखो। मणिचित्र तारा। और एक मेरा दूसरा जो बहुत अच्छा लगता है, तेन माविन कोम्बट। क्या? तो तेन माविन कोम्बट। कोम्बट। BATH। मोहनलाल और शोभना है। अच्छा। काला पानी। हाँ, वो तो प्रियदर्शन का। उसमें हिंदी में भी आई थी। कंट्रोवर्शियल वाला था, जो मोहनलाल, तब्बू। सजाए काला पानी के नाम से वो हिंदी में भी आई थी। हाँ, अच्छा, तो वो भी बहुत अच्छा है। वो आपने थोड़ा देखा हम लोग controversial- राज्यों की उससे आरवम के आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ गए हैं, जिसमें हम रेकमेंडेशन देते हैं। हाँ, तो इतना तो फिल्म्स ये में इस- बोल रही हूँ। 3 फिल्में, मणिचित्र तारा, तेन माविन कोम्बट और काला पानी। हाँ हाँ। एनी बुक? बुक्स तो मतलब एक चीज था, और सौरभ हमने शायद कमेंट्स भी पढ़ेंगे, उसमें मैं बोलूंगी कि हाँ, कौन सा। कमेंट्स तो जरूर पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए आरवम हाँ, के पहले क्योंकि एपिसोड। वहां से मैंने इंस्पिरेशन ड्रॉ किया मेरे रिकमेंडेशन। आपने सारे 1200 कमेंट्स पढ़े हैं? नहीं, ज्यादा मतलब मोस्टली टच द सरफेस किया मैंने लेकिन मेरे को कमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ज्यादातर लोग रिकमेंडेशंस दे रहे थे, उनके फीडबैक दे रहे थे, तो बहुत कंस्ट्रक्टिव था। चलिए, तो रेकमेंडेशन में आपने 3 फिल्में सुन ली। जगहों के बारे में तो हमने केरल के जब बात की तो की, तो और हम लोग ये नया सेगमेंट जोड़ रहे हैं जिसमें हम आपके जो कमेंट्स आए हैं उनको, उनमें से कुछ को पढ़ेंगे। हाँ, मैं बस खोल रही हूँ अभी। आप लोगों ने जो एपिसोड देखा उस पर अभी 1300 से ज़्यादा कमेंट तो सिर्फ यूट्यूब पे आए हैं, तो इसमें मैं पहले वो पढ़ लेता हूँ जिसमें मैं बताती हूँ जो मतलब अर्चना विनोद की है। हाँ, I am from Kerala. I love the way you present the program. Some suggestions and information. In Malayalam, we call Kerala as Keralam. सही है, क्योंकि मैं पहले केरला बोल रही थी, केरलम भी है, यंड केरलम। और मतलब जो स्टोरीज हमने किया था उस पर सजेशंस है। फेमस बुक्स इन मलयालम, जो तीसरा बुक अर्चना ने मेंशन किया है, रेंडामुरम। रैंडम नहीं, वो जो तमिल में गिनती होती है 1 2 वैसा है ना। हाँ। रेंडामुरम मींस सेकंड टाइम, रेंड सेकंड इज 2। टर्म। हाँ, जरा रेंड। गिनती बोलिए क्या होती है? अंड, ഒന്ന് രണ്ട് उन्न, रेंड, നാല് मुंड, 5 नाल। 6 7 8। ये तो उसमें लुंगी डांस में बोलता है ना, कैसे, कब, वो लुंगी डांस जो गाना है उसमें ये गिनती आती है। क्या बात कर अरे रहे हो? आती है उसमें, अभी कॉपीराइट वो स्ट्राइक तो हमारा साउथ इंडियन कल्चर का इंसल्ट है, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। वो सब ऐसे ही दिखाया है। क्या है, वो कौन कोकरन में लस्सी पिलाता है? हाँ, अच्छा देखो, इसमें तुम्हारी डांट भी लगाई है एक लोगों ने। क्या? सुप्रीत श्रीवास्तव ने लिखा है, कमेंटिंग आफ्टर 4,500 रिस्पॉन्सेज, मतलब इतने लोग रिएक्ट कर चुके थे। सो श्योरली वोंट बी एक्सपेक्टिंग एनी रीड। सर, हम लोग पढ़ते हैं। बट स्टिल नाइस कंसेप्ट, बेस्ट थिंग इज टू लिसन टू द स्वीट एक्सेंट ऑफ द लेडी। इसके बाद ना मतलब वो सदगुरु लाइन के लिए तो डांट। बट शी शुड बी अ लिटिल मोर अवेयर ऑफ साउथ। मदुरई इज क्लोजेस्ट एयरपोर्ट टू रामेश्वरम। ये कई लोगों ने इनफैक्ट कमेंट किया हाँ था। हाँ हाँ, नहीं मैंने भी वैसे गई थी एक्चुअली, मदुरई एयरपोर्ट लैंड हुई थी, मैं शूट किया मदुरई, फिर ड्राइव किया था रामेश्वरम। प्रीतम पानीग्रही ने लिखा है, आई लाइक अक्षिता फ्रॉम इंडिया टुडे मॉर्निंग बुलेटिन। थैंक यू प्रीतम फॉर वाचिंग। सौरभ इज एवरग्रीन। भाई साहब, लव बताओ द फर्स्ट ना, आपके एपिसोड, कमेंट के मतलब पूरा सौरभ इज एवरग्रीन गया। love the first episode, but one suggestion which you might already have planned, if we can pick one subject for one episode with chronological significance, it would be more interesting. नहीं सर, उसमें फिर एक टॉपिक पे जाएंगे ना, तो फिर जो कई चीज़ों को टच करना होता है हफ्ते में, वो नहीं कर पाएंगे। एक अच्छा सा कमेंट है नितिन मेहरोत्रा से, जो बोल रहे हैं, यू मे कंसिडर फूड, culinary habits, cultural rituals, clothes, stories of common people, contribution to freedom movement of which we know so little. ये अच्छा है। Yes, we can add this segment ना, जिसमें एक हम one leaf from the history book हाँ, सही है। है। हफ्ते जैसे हमने में लास्ट वीक चोला के बारे में बात किया आपने कुछ चेन्नई के बारे में बताया था इस क्या? हफ्ते। अच्छा, कि मद्रास की रीनेमिंग, हाँ, तो वो मतलब इसलिए मैंने फ्लैग ऑफ किया क्योंकि ये शायद 17th को था, एनिवर्सरी था जब मद्रास को रीनेम किया चेन्नई से, मतलब 1996 में किया था। और अगर ऐसे था कि अगर आप आज भी मुंबई जाते हो
जितने भी लोकल्स हैं वो बोलते हैं कि हमको बॉम्बे ही अच्छा लगता है, वैसे ही बोलते हैं। मद्रास एक इमोशन है, मद्रास के नाम से ही सबका इतना अटैचमेंट था कि ये थोड़ा सा मतलब क्वेश्चंस था कि क्यों कर रहे हैं ऐसे, चेन्नई से क्यों, मद्रास से क्यों चेन्नई चेंज कर रहे हैं। लेकिन 17 जुलाई उस दिन है जब 1996 में नाम चेंज किया, तो ऑफिशियली मद्रास से चेन्नई हो गया। कई लोगों ने इसमें कहा कि जैसे हमने दक्षिण भारत पे शो शुरू किया है वैसे ही नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स पर करें। ये प्लानिंग में है, मैंने पिछले हफ्ते के नेता नगरी में भी अनाउंस किया था, यहाँ भी कह देता हूँ। वी वॉन्ट टू स्टार्ट अ शो ऑन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यदि आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हैं, वहाँ के नौजवान लड़के या लड़की हैं, काम चलाओ हिंदी भी आती है और बाकी कुछ जो आपको इस पेशे के लिए ज़रूरी चीज़ें लाइक बेसिक रिसर्च या प्रोडक्शन की जानकारी है, एंड इफ़ यू वांट टू हेल्प अस फॉर दिस शो प्लीज़ रीच आउट टू अस। आपको स्क्रीन पर हमारा ईमेल आईडी नज़र आ रहा है arvam@lallantop.com। इसमें आप सब्जेक्ट लाइन में नॉर्थ ईस्ट शो लिखिए एंड डू सजेस्ट। अगर आपके कोई दोस्त भी हैं जो हमारी उस शो को डिज़ाइन करने में मदद कर सकते हैं, या आपको लगता है कोई बहुत अच्छा एंकर हो सकता है लड़का या लड़की, तो उनका नाम भी सुझाइए। वील एंगेज देम फॉर श्योर बिकॉज वी जनरली वांट टू स्टार्ट दिस शो। Being a Telugu from Bengal, living in Maharashtra and married to a Sindhi, loved your show. कितना बहुविध है डाइवर्सिटी है ना। Amazing. Just a small suggestion, you guys need to explore more of India, not just South, and every Indian should at least learn 3-4 native languages. ये थोड़ा सा ये रुशेंद्र श्रीनिवासा ने लिखा है, 3-4 तो क्या एक से ही शुरू करें। और यस दैट्स द आइडिया कि पहले सदर्न पे किया, नॉर्थ ईस्ट पे करें, ईस्ट पे करें, वेस्ट पे करें, सेंट्रल पे करें, दैट्स द आइडिया। एक हिंदी कमेंट है आपके लिए, मैं हिंदी में पढ़ूं? हाँ हाँ प्लीज गो अहेड। वाह, बेहद सराहनीय। सराहनीय सराहनीय, वेरी कमेंडेबल। अच्छा, बेहद सराहनीय। मुझे ऐसे ही एक शो की तलाश थी, मानो सौरभ जी ने मन पढ़ लिया। एक भाई ने हमें अड़काया है, सौरभ यू डोंट नो साई पल्लवी। भाई क्या कर रहे हो, लगता है ये तुम्हारा नॉलेज बढ़ाने के लिए अच्छा प्रोग्राम है। त्रिशा अपोडी पोडे पोडे सॉन्ग वाली एक्ट्रेस, अपनी पोड़े पोड़े पोड़े। अच्छा ये वो है, पता है ना। हाँ रे, तो ये ये यूपी बिहार कौन में बताया डीजे था? में बजता है। ये कौन बताया था? ये जेके रियल एस्टेट के नाम से कोई जेके, है। थैंक यू। जो भी हो आप, मतलब ऐसे ही डिफाइन करना पड़ेगा एक्ट्रेस सौरभ के लिए भी। राउडी बेबी जानते हो? राउडी राठौर नहीं, राउडी बेबी गाना। ठीक है, छोड़ दो, मैंने ट्राई किया साई पल्लवी के लिए। है, संदीप को भी पता है। देखो, अरे यार ये वृद्धावस्था पेंशन लेने वालों को पता है, हमको नहीं पता है। अच्छा, और क्या कमेंट बहुत सारे हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई लिसन टू साउथ इंडियन गर्ल स्पीकिंग हिंदी। ये तो I मतलब like that tone. It's mesmerizing. Program is very good. Suggestion: you can include few things from history. It is quite rich. ये तरुण ने लिखा है। We will. कुछ लोग तो अच्छा, कई tourism लोगों ने बताया recommendations कि देते आइकिया हैं। नवी मुंबई में है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, हाँ, पता नहीं हाँ। मुंबई में है कि नहीं है। ये आपके तो इतने फैन इतने आ गए हैं। जो मतलब अक्षता बोल रहे हैं जी। कि मेरे हिंदी एक्सेंट इतने अच्छे है। हाँ, और आपकी सुंदरता पे भी बहुत टिप्पणियां हैं। थैंक यू, थैंक She looks like goddess. यू। वाह, देवी। तो चली जाती हूँ यहाँ से। Arvam is great effort by Team Lallantop to connect North India to South India. Suggestion: please invite historians who can elaborate more regarding Chola dynasty, Vijayanagar, Kanchi and Tipu Sultan etc. Don't forget to include freedom fighters. ये नागेंद्र नाथ ने लिखा है। I'm sure this program will bring national integration. I am following your channel since beginning. Saurav, you will make Arvam great success. Thanks to Akshita for her contribution. ये इन्हीं का शो है, हम बस नहीं नहीं, ये तो मतलब मैं बोलूँगी कि सौरभ के आइडिया था पूरा, और मैं बस यहाँ पे बैठी हूँ मेरे एक्सेंट के साथ। टीम, इट्स ऑल अबाउट द टीम। वो नॉर्थ ये ईस्ट पे कोई हो और भी गया। बोल दिया कि प्लीज इनवाइट हिस्टोरियन हु कैन एलैबोरेट मोर रिगार्डिंग चोला डायनेस्टी, विजयनगर, टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान तो मतलब बनता है। हाँ, वो करेंगे डिस्कस, क्योंकि कुछ लोग टीपू जयंती मनाएंगे और कुछ लोग टीपू का विरोध करेंगे। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। कई लोगों ने ये लिखा कि स्कूलों में चोला डायनेस्टी के बारे में विस्तार से पढ़ाया गया था, है ना, 6th 7th 8th वाले उसमें। नहीं तो अगर ऐसा है कि स्कूल में है, अच्छा है कि टेक्स्ट बुक में है, लेकिन जो टेकअवे है और अभी भी जो बात करते हैं उतना ज़्यादा नहीं है चोलास के बारे में। वो नैरेटिव थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। रमन साहू ने लिखा है, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस न्यू इनिशिएटिव, द बेस्ट एपिसोड आई हैव सीन इन ललन टॉप। आई एम फ्रॉम उड़ीसा एंड लिविंग इन चेन्नई।
I know what all problem I face being from other state. I see every people in the world equally but not everyone are same. थोड़ा बहुत चेंज तो होगा लोगों के माइंड में. बढ़िया. तो आप लोग इसी तरह से, अच्छा एक प्रवीण भाई साहब ने लिखा है वज्जिका, ये एक भाषा है जो क्या? बिहार के एक एरिया में बोली जाती है. वज्जिका, वज्जिका में लोल का मतलब होंठ होता है. हम लोग लुलू और लोल डिस्कस कर रहे थे ना, अच्छा। तो लुलू पे काफ़ी कमेंट्स आए हैं. अरे लुलू मॉल तो इतना कंट्रोवर्शियल हुआ एक दिन के बाद, हमारे वीडियो के बाद. अच्छा, ये हमने एक भाई साहब हमारे जो आए हैं स्वीडन से, उनके हवाले से बताया था कि वो नॉर्डिक कंट्री में से एक है. तो एक भाई साहब ने लिखा कि आपके स्वीडन वाले भाई साहब ने और आपने हद कर दी, तौबा आपकी रिपोर्टिंग को नमन. खुशपिंदर सिंह, आइकिया इज हेडक्वार्टर्ड इन नेदरलैंड. यू कैन डू एन एपिसोड इन वन ऑफ द LT प्लेटफॉर्म्स ऑन वाई इट मूव टू नेदरलैंड. ठीक है सर, जरूर करेंगे. सौरभ भैया, अब इंटरव्यू खत्म हो गया हो प्लीज इंक्लूड मोर कल्चरल स्टोरीज एंड फोकलोर्स. ये एक घटिया कमेंट है पर पढ़ लेते हैं, ऐसे मत किया करो यार कमेंट. सौरभ भैया, अब इंटरव्यू खत्म हो गया हो तो दीदी का दुपट्टा वापस दे दो. क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि ये कहीं लिखा नहीं है भारत के संविधान में कि हर लड़की कुर्ते के साथ दुपट्टा ही पहने. पॉइंट 1. दूसरा, भारत में अंगवस्त्र का संस्कार भी है, कल्चर भी है, उसी के तहत हम ये पहनते हैं. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वस्त्र विन्यास का शऊर आए, जतन करें तब, ऐसे ही ना आ जाए, क्योंकि ऐसे ही आ गया तो आप उसकी कदर नहीं करेंगे. VGR ब्लॉग्स लिखते हैं, सौरभ जी मैं काशी का वासी जिसका नाम ही विकास है. कई बातों में मुझे आपका चैनल वामपंथी विचारधारा से प्रेरित लगता है, किंतु सौरभ जी आपकी सहजता के साथ ज्ञानवर्धक प्रोग्राम चैनल मुझे मजबूर कर देता है आपके वीडियो देखने और लाइक करने के लिए. आपकी विरोधियों को भी अभिभूत कर देने की कला का. अरे गुरु, कोई पंथ नहीं है, एक ही पंथ है, भारत पंथ. मस्त रहो. कमेंट्स बहुत सारे हैं. बहुत वो अच्छा वाला है. तो बहुत डिटेल में था, है लेकिन ना? हाँ अच्छा हुआ कि मतलब इतना ज्यादा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी मिला, जो मतलब नेक्स्ट एपिसोड में हम शायद इनकॉर्पोरेट भी करें. हाँ, हिस्ट्री वाला तो ज़रूर करेंगे, हाँ. है ना. इनफैक्ट आप लोग जब ये एपिसोड अभी देख ही रहे हैं तो आप बताइए फिल्मों के बारे में और जिन जगहों को आप घूमने के लिए सजेस्ट करना चाहेंगे. वो तो उनके ज़्यादातर बारे में. हाँ वो वैसे सजेशन है. एक अच्छा कमेंट है जो मतलब ये हमेशा यहाँ पे होता है मेरे साथ. शैलीजा चौहान ने बोले कि it's really nice concept, try to cover their culture. It'll be really funny since I'm from Madhya Pradesh and doing my PhD in Tamil Nadu. When first time I heard word like chumma, which literally meant nothing in Tamil. तो मैं बोलती हूँ, मैं जब बात करती हूँ नॉर्मली भी मैं ऐसे बोलती हूँ कि चुम्मा स्टॉप डूइंग दिस, या ही इज डूइंग इट चुम्मा. तो मतलब ये मतलब मेरे लिए जैसे अयो बोलती हूँ ना, वो डायरेक्टली आती है मेरे स्पीच में. मैं बोलती हूँ अयो क्या हो रहा है, ऐसे भी ऐसे बोलते हैं, क्योंकि आप तो हमको बोल रही थी ये फिल्मों में अयो अयो दिखाते हैं, कोई नहीं बोलता. नहीं, वो ऐसे. तो अयो वैसा कुछ नहीं बोलते हैं, फिर ऐसे अयो बोलते हैं. जैसे हमारे बिहार के बहुत सारे मित्र हैं, वो अथी, मतलब उस शब्द का कोई मतलब नहीं है. वहाँ जा रहे थे, अथी ऐसा हो गया, तो अथी शब्द का कोई मतलब नहीं, बस वो एक फिल इन द ब्लैंक में आ गया. नहीं, अयो तो बोलते हैं. अयो मतलब अयो जैसा एक्सप्रेशन. हाँ, इट्स जस्ट लाइक अ साउंड लाइक अयो. और चुम्मा, हाँ, ये चुम्मा का कंट्रोवर्सी जो है ना, मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे चुम्मा तो कुछ अलग का. चुम्मा तो हाँ, यहाँ पे तो मतलब तमिल में चुम्मा बोलते हैं कि सिंपली लाइक बस ऐसे ही लाइक मतलब सिंपल चुम्मा को चुम्मा हाँ, बोलते हैं. जैसे चुम्मा वे कीपिंग ऑन टॉकिंग, वैसे. ऐसे नहीं बोलना हाँ, है. नहीं, इट मीन सिंपली वी आर जस्ट कीपिंग ऑन टॉकिंग. वही मैं बोल रही हूँ. जैसे मतलब ये कमेंट आई थी ना, मेरे को याद आ गई कि ये मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है. शैलीजा ने सही बोल दिया कि व्हेन द फर्स्ट टाइम शी हर्ड अ वर्ड लाइक चुम्मा व्हिच लिटरली मेंट नथिंग इन तमिल, वहाँ पे इतना यूज़ करते हैं, कोई किसी को पता भी नहीं है कि इतना कंट्रोवर्शियल है हिंदी में. और यहाँ पे मैं मतलब हर सेंटेंस में यूज़ करती हूँ चुम्मा डोंट डू दिस, और फिर मतलब सब लोग ऐसे घूरते हैं चुम्मा डोंट डू दिस. अरे ये चुम्मा कैमरा पर्सन कहाँ गया? बैटरी लेने गया है. अच्छा देखो, एक हमारा फैक्ट चेक हुआ है. डियर ललन टॉप टीम, ये चेतन ने किया है. नाइस प्रोग्राम बट प्लीज चेक द फॉलोइंग फैक्ट डिस्कस इन द शो. कन्याकुमारी डज नॉट हैव एनी एयरपोर्ट. नियरेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट इज तूतीकोरिन. अच्छा, ही रोड तूतीकोरिन. विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज एट कन्याकुमारी and not at Rameshwaram. The statue is situated at Kanyakumari and it's of Tiruvalluvar and not Vivekanand's. मैंने कहा था विवेकानंद शिला स्मारक, मिक्स हो गया सब चीज़ें. विल बी मोर केयरफुल. अरे एक ये बड़ा अच्छा
आया सजेशन नीरव वीजी का, लाइक दिस शो अलॉट बट प्लीज सौरभ एंड टीम थिंक अबाउट स्टार्टिंग अ शो ऑन एनआरआईज व्यूज ऑन करंट अफेयर्स इन इंडिया। नहीं, एनआरआईज के करंट अफेयर्स पे व्यूज़ के बजाय एनआरआईज की उपलब्धियाँ, उनके नॉलेज एरिया और वो जिन देशों में रह रहे हैं वहाँ की जो खासियत है उन पे एक शो सोचा जा सकता है। चलिए ये, लेकिन आप तो, मैं अभी एक सीरीज़ देख रहा था एप्पल टीवी पे, तेहरान। हाँ। तो उसमें एक सीन आता है कि लड़की पीछे बैठी है और वहाँ तो सब पर्दा वर्दा बहुत ज़्यादा होता है, और जब से वहाँ पे ये इस्लामिक रिवोल्यूशन हुआ है तब से तो अलग ही किस्म का वहाँ पिछलापन चल रहा है। उसके पहले की आप तेहरान यूनिवर्सिटीज़ की तस्वीरें देखी हैं तो जैसे किसी भी सामान्य यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, खिलखिलाते लड़के लड़कियाँ जो मर्जी उनकी पोशाक पहने। पर इस कथित रिवोल्यूशन के बाद 1979 के, खैर, तो उसमें दिखाया गया कि दो लड़के आगे बैठे हैं गाड़ी में, एक लड़की पीछे बैठी है और उसके गले में ऐसे स्कार्फ सा है। तो वो सिक्योरिटी वाला चेक करता है और पीछे वाली को इशारा करता है लड़की को कि ठीक से अपना सर ढको। तो वो ऐसे कर लेती है, ऐसे करके ऐसे, और वो चूँकि बाहर से आई तो वो ऐसे कि मैंने कर लिया, वो भड़क जाता है, उंगली दिखा रही है बाहर निकलो, ये करो वो करो। तो फिर वो जो आगे बैठा वो कहता है नहीं नहीं ये बाहर से आई, इसको आइडिया नहीं कि ये यहाँ पे चुम्मा कंट्रोवर्सी जैसा है। ये चुम्मा कंट्रोवर्सी जैसा है। कमाल। चुम्मा कंट्रोवर्सी पनीर कंग, चुम्मा कंट्रोवर्सी, आगे क्या बोला? ऐसे पनीर, चुम्मा कंट्रोवर्सी बना रहे हैं। अच्छा बना रहे हैं, वेरी गुड। ऑन दिस नोट आरवम का ये एपिसोड खत्म होता है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और कमेंट्स नेक्स्ट वीक भी पढ़ेंगे तो। हाँ, ये देखिए, ये हमने नया चीज़ एक ऐड किया है कि कमेंट्स पढ़ना, और अगले एपिसोड से हम हिस्ट्री पर ज़रूर बात करेंगे। कोई एक 100% हिस्टोरिकल फिगर या इंसिडेंट हम पढ़ के आएंगे और आपको बताएंगे उसके बारे में। और अक्षिता जी मेरे लिए तोहफा लेकर आएंगी नेक्स्ट वीक 100%। नेक्स्ट वीक 100%। ये अमेज़न लोग बहुत डिले करते हैं। ये ठीकरा फोड़ रही हैं। चलिए देखते रहिए आरवम, और अपने भीतर उत्सुकता को लगातार, ये मैं थोड़ा सा वैसे बैठूँ ना जैसे प्रतापी राजा बैठते हैं, हालांकि वो स्लीपर्स में नहीं बैठते होंगे, लाइक दिस, ऐसे। अच्छा। हाँ, दिस इट लाइक दिस, ऐसे एक तो रॉयल लुक आता है, और ये भी ऐसे करके ऐसे एकदम पूरे अथॉरिटी के साथ ऐसे ऐसे वो वॉक करते हैं ना तमिल फिल्मों में हीरो, वैसे ही। बस अब हमको चेन्नई जाने के लिए और केरला जाने के लिए खूब सारी चीज़ें, मेरे दोस्त रहते हैं वहाँ पे। अच्छा। और वो बहुत कमाल के फिल्म मेकर भी हैं और कैमरा पर्सन भी हैं। कहाँ पे? उनका नाम है राजीव रवि। ओके। उन्होंने अनुराग कश्यप की फिल्में शूट की हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर, अच्छा। देवडी। उन्होंने फिल्में बनाई भी हैं, और उनकी पत्नी हैं गीतू रामचंद्रन, जिन्होंने ये लायस डाइस बनाई थी, और अभी उनकी फिल्म से वो फेस्ट ओपन हुआ था 2 साल 3 साल पहले। अच्छा, कहाँ पे रहते हैं लेकिन? वो लोग रहते हैं कोच्चि में। अच्छा। तो राजीव रवि इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट DOP ऑफ दिस कंट्री, और इतने ही सो वेल ट्रेवल्ड, सो हम्बल, सो गीतू मोहन नाम है उनका, गीतू रामचंद्रन नहीं, मैं गलत नाम बोल गया था। सो वेल ट्रेवल्ड, तो उनसे हम लोग बातें करते हैं ना तो ऐसे मुग्ध होके सुनते रहते हैं। वो बता रहे थे कि मैं नेपाल में डॉक्यूमेंट्री शूट करने गया था, और तब ये माओइस्ट का पूरा मूवमेंट चल रहा था, प्रचंड वगैरह का, इन सब का। अच्छा। तो वो लोग कुछ चोटियों पे, कुछ इलाकों में उनका कब्जा था, तो वहाँ का तजुर्बा। वाह। फिर वो किसी पिलग्रिमेज को शूट कर रहे थे, तो वहाँ का ऐसे तजुर्बा। एक्सपीरियंसेस सुनना इतना अच्छा लगता है। सिंपल गाय, टॉल गाय, और बेसिक फ़ोन रखते हैं जिसमें इंटरनेट भी नहीं है। ये हमारा अरमान है। एक दिन हम, देखिए इंटरनेट के ज़रिए आप देख रहे हैं, पर हम कह रहे हैं कि एक दिन हम इस दुनिया से मुक्त होना चाहते हैं इंटरनेट की। सो मच फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यू डोंट टाइम टू गेट टाइम टू प्रोसेस इट। वो तो है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। एक दिन फिर मिलेंगे, वो दिन भी इतवार का होगा, और कोशिश करेंगे कि वो अगला ही इतवार हो। सौरभ और अक्षिता को आप विदाई दीजिए। दिस साउंड्स लाइक अ प्रोफेशनल एंकर। अरे धन्यवाद। अपील तो करिए। धन्यवाद। हाँ, नन्नी। धन्नी। धन्यवाद इग्लू। धन्यवाद इग्लू। ये किस भाषा में है? सब भाषा में बोल दिया मैंने। धन्यवाद इग्लू। बाय बाय।